सीतावन सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अष्टहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव की धारा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरे। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन,
मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप पवन सुत हनुमान की जय सियापति राम चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहज करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय सूरज मंगल सोम भृगु सुत सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु बर दायक तेरो बुध और गुरु वरदायक तेरो राहु केतु की नाही गम्यता राहु केतु की नाही गम्यता संग शनिश्चर हो यह चेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ जानकी जानकी श्री जानकी नाथ सहाय सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी दुष्ट
विमल द्रौपदी चीर उतार कुमंतर प्रेरो चीर उतार कुमंतर प्रेरो ताकि सहाय करी करुणा निधि ताकि सहाय करी करुणा निधि ताकि सहाय करे करुणा निधि ताकि सहाय करी करुणा निधि बढ़ गए चीर के भार घनेरो बढ़ गए चीर के भार घनेरो जान के नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जान के नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जाके सहाय करी करुणा निधि जाके सहाय करी करुणा निधि जाके सहाय करी करुणा निधि जाके सहाय करी करुणा उनको जग में भाग्य घनेरो उनको जग में भाग्य घनेरो रघुवंशी संतन सुखदाई रघुवंशी संतन सुखदाई श्री तुलसीदास चरणन को चेरो तुलसीदास चरणन को चेरो जान के नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर देव के नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जान के नाथ जान के नाथ जान के नाथ सहाय अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया छोड़ो न बहिया मरी छोड़ो न बहिया छोड़ो न बहिया मोरी छोड़ो न बहिया सिया के सैया मोरी छोड़ो न बहिया सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया ना हम कीन्ही साधु सेवा ना हम
कीन्ही साधु सेवा, विप्रन दान दियो नैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। भवसागर में बही जात हो, भवसागर में बही जात हो, भवसागर में बही जात हो, भवसागर में बही जात हो। अब तो नाथ गहो बहिया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। गुण अवगुण सब जानत हो प्रभु, गुण अवगुण सब जानत हो प्रभु, गुण अवगुण गुण अवगुण सब जानत हो प्रभु, गुण अवगुण सब जानत हो प्रभु। तुमसे नाथ छिपी नहीं मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया की सैया मोरी छोड़ो न भैया। श्री राम प्रिया चरणन की चेरी, 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 दो कर जोरी परों पैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। छोड़ो न भैया मेरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। श्री राम प्रिया चरणन की चेरी, 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 दो कर जोरी परों पैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी
छोड़ो न भैया जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया आपन सैया मोरी छोड़ो न भैया आपन सैया मोरी छोड़ो न मंगल श्री मिथिला अवध मंगल विपिन प्रमोद मंगल श्री सीताराम जो मोदहु को मोद कनक भवन दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो सुघर सुपान सुद्वार सुहावे सुघर सुपान सुद्वार सुहावे छटा मनोहर मोहे मन भावे छटा मनोहर मोहे मन भावे सुंदर शोभा साजे पड़े रहो सुंदर शोभा साजे पड़े रहो श्री कनक भवन दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो आवत जात संत जन दर्शत आवत जात संत जन दर्शन दर्शन करके सुजन मन हर्षन दर्शन करके सुजन मन हर्षन अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो श्री कनक भवन दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो श्री कनक बिहारी सिंहासन सोहे कनक बिहारी सिंहासन सोहे श्री अवध बिहारी सिंहासन सोहे अवध बिहारी सिंहासन सोहे संग श्री जनक लली मन मोहे संग श्री जनक लली मन मोहे देखत कलीमल भाजे पड़े रहो देखत कलीमल भाजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो श्री गुरुपद रज शीश धरी बिनवो बारंबार मंगलमय गुरुवर सुयस बरनो मति अनुसार कहाँ गुरुवर महिमा अमित कहाँ लघुमति मोरी
तदपि कृपा विश्वास बल विनय करो कर जोरी। रामानंदाचार्य कृपाला जगत गुरु प्रभु दीन दयाला। स्वयं राम प्रभु परम उदारा बहुलीन गिरधर अवतारा। सिंहासन अति दिव्य अनूपा पुनि प्रगट्यो गुरुवर के रूपा। राम भद्र आचार्य कहायो सची सुवन जन मन अति भायो। प्रज्ञा चक्षु स्वरूप मनोहर ज्ञान विराग नयन अति सुंदर। अप्रतिम प्रतिभा कही नहीं जाई शिशुपन ते विद्या सब आई। कृपार पुरुषार्थ दो अद्भुत समुझ सके नहीं को। विप्र वशिष्ठ गोत्र अति पावन जन्म मकर संक्रांति सुहावन। गीता रामचरित मानस भर बालपने तेरा जत मुख पर। बहुभाषा विद कवित प्रवीणा वेद पुराण शास्त्र आदीना। भाव प्रभाव स्वभाव अनूपा वाणी विमल सुमति अनुरूपा। प्रस्थान त्रैभास प्रकाशा विरचो पुनि पुनीत इतिहासा। संस्कृत संस्कृति अरु संस्कारा राष्ट्र सनातन धर्म सम्हारा। परम तपस्वी अरु तेजस्वी विद्यावान यति भाष्यकार सुचि संत सुजाना। सदा सुसानुकूल भगवाना। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी परमाचार्य राम अनुगामी। राघवीय परिवार उदारा सेवा सतत उदात विचारा। बचपन अति प्रबोध विख्याता यौवन शोध राम रंग राता। सुयस प्रसिद्ध जरा सिद्धि दाता वेद पुराण शास्त्र सब ज्ञाता। मंदाकिनी पुलिन अमोदवन चित्रकूट निवसत मुनि जन धन। शुभ दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थाप्य भई जगत में जय जय। आजीवन कुलपति पद पायो चमत्कार रघुनाथ दिखायो। वाल्मीकि पाणिनि मुनि व्यासा संयुक्त शक्ति सो तुलसीदासा। गुरुवर के आदर्श अनूपा अभ्यांतर संयुक्त स्वरूपा। पदम विभूषण भूषित स्वामी ज्ञानपीठ सम्मान सुनामी। लखी कलि कलुष करम कर हानि वैदिक हिंदू धर्म गला। अवध विपत्ति संकट जग छायो राम भद्र जनु तनु धरि आयो। देख विरोध कुतर्क अपारा प्रतिभा मनो भयो साकारा। सतगुरुदेव सरिस को नाहि भयो न है को हो न्यो ना। वेद शास्त्र कर तल मुख माहि नित राघवहि सुपाठ पढ़ाई। तप स्वाध्याय निरत गत दूषण समलिंकृत शुभ वाक विभूषण। नाम निष्ठ हरि कथा परायण आभा मुख मंडल मुदितायन। सूत्र जटिल अति अष्टाध्यायी कीन्यो महाभाष्य सुलझाई। संस्कृत गुरुकुल कायम कीना अति गौरव प्रभु धाम ही दीना। रामचरित मानस श्री भागवत संतत कथा सरस वर्षावत।
ग्रंथ अनेक सृजित करि गुरुवर, प्रभु पद कमल मनहि करि मधु। राम भद्र आचार्य चालीसा, गावत कृपा करहि जगदीसा। जो नित प्रति चालीसा गावै, बुद्धिवाणी विद्या धन पावे। जय जय श्री गुरुदेव दयाला, सुयस गाय रुक्मणी निहाला। श्री गुरुदेव जगत गुरु स्वामी, सहस बार पद कमल नमामि। सम्मानित सम्मान सब गुरुवर के कर आए। ऐसो कोई युग पुरुष भूतल में न लखा। धर्म चक्रवर्ती महा महिम परम आचार्य, राम भद्र आचार्य प्रभु रामानंद आचार्य। भाव सहित गुरुदेव की कथा सुने धरि ध्यान। विषय विरति गति रुक्मणी, होई परम कल्याण। बोले जगद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद् गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य पादाचार्य चरण की जय। पूज्य वर आचार्य चरण की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भगवान की जय। श्रीमद् वेद व्यास भगवान की जय। श्रीमद् शुकाचार्य भगवान की जय। आप सब लोगों की ओर से करोड़ों बार आचार्य चरणों में नमन प्रस्तुत करते हुए, चरण बंदन करते हुए प्रार्थना करता हूँ सभी की ओर से। हमारे पूज्य संत प्रवर जो हर्षण कुंज में विराजते हैं, ये संत दास जी महाराज, इनकी इस कथा में काफ़ी सहानुभूति के साथ प्रारंभ से वो है पधारे हैं, लेकिन रोज़ पधारने के लिए मैंने आग्रह किया था, लेकिन अब इसके भाग्य में जितना होगा, भगवान वो संत हैं, सब जानते हैं। तो सबका स्वागत करते हुए समस्त श्रोताओं को आमंत्रित करता हूँ, यथास्थान जो जिस क्रम में आएँ वहीं विराज जाएं, और प्रणाम करते हुए भगवत कथा रस की वर्षा करने के लिए, इस अमृत के लिए हम सब लोग तरस रहे हैं। और गुरुदेव के आचार्य चरणों में मेरी बार बार प्रार्थना है कि अपने पावन वाणी से हम सब लोगों को कृतार्थ करें। धन्यवाद। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जं वन्दनात् प्रणतपापकर्षिणीं सेवनादमृतवर्षवर्षिणीं संश्रयादखिलदोषमर्शिनीं जानकी चरणरेणुमाश्रये। वन्दामहे महेशान्
चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दनं गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम् अयोध्यां सरयूं पुण्यां हनुमन्तं कृपानिधिं कथैकजीवितान् वन्दे रामधामनिवासिनः रामधामनिवासिनः सीताराम जय सीताराम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री जानकी रमण भगवान की जय श्री सीता जीवन भगवान की जय श्री अंजनी नंदन भगवान की जय उमा महेश्वर भगवान की जय श्री भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज की जय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय श्री अयोध्या धाम की जय श्री सरयू माता की जय समस्त पूर्वाचार्यों की जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय 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 सीताराम। परम दयामय करुणामय निखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम रघुनंदन की प्राणवल्लभा जगन माता भगवती श्री जनकनंदिनी की अपार करुणा से एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से हम सबों को मानव जीवन मिला है, पवित्र भारतवर्ष मिला है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण सनातन धर्म प्राप्त हुआ है। इस दिव्य मणिकांचन संयोग का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए परम दिव्य परम आर्ष ग्रंथ
वाल्मीकि रामायण को सामने रखकर श्री भगवान जैसी बुद्धि प्रदान करेंगे, जैसा ज्ञान, जैसा संस्कार, जैसा प्रबोध प्रदान करेंगे, तदनुसार अपनी वाङ्मयी सेवा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप सब गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, आप सब बुद्धजनों को प्रणाम करता हूँ, आप सब विप्रजनों को प्रणाम करता हूँ, आप सब वैष्णवजनों को प्रणाम करता हूँ, जो श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए ही जीवन जीते हैं, जिनके जीवन जीने का कोई दूसरा प्रयोजन है ही नहीं। ऐसे श्री राम भक्त के चरणों में विशेष प्रणाम करता हूँ, क्योंकि श्री राम तत्व को जैसा वो जानते हैं, कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं जानता हूँ। क्योंकि मैंने अनेकों बार ये बात कही है कि यदि वाल्मीकि रामायण के श्लोक का अर्थ थोड़ा भी समझ में आ गया होता तो हम संसार में फंसे नहीं होते। जब ये बात समझ में आ जाए कि उपासना करने योग्य भगवान सीताराम जी हैं और वही हमारे परम प्राप्य हैं, सही अर्थ में जीव मात्र के परम आत्मा वही हैं, परम प्रेमास्पद वही हैं, जीव का प्रयोजन ही यही है कि सर्वथा उनको प्रसन्न किया जाए। ऐसा समझ लेने के बाद जीव भगवान की प्रसन्नता को छोड़ के और कुछ नहीं करता है। इसके बाद भी मैं बाल बच्चों में फंसा हूँ। इसका अर्थ है, सही बात तो ये है कि आर्ष ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक का भी अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है। ये मैं केवल व्यवहार के लिए नहीं बोल रहा हूँ या अनावश्यक विनम्र होने का नाटक कर रहा हूँ, ये नहीं है यथार्थ। जिनकी उपासना श्री अंजनी नंदन भगवान करते हैं, जिनकी उपासना भगवान श्री महादेव करते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर किसी और की तरफ झांकना ये महत्वपूर्ण अज्ञान को सूचित करता है। ये इसके मूर्ख होने में कोई संदेह नहीं, और कोई मूर्ख है कि नहीं ये भगवान जाने। लेकिन भगवान सीताराम जी के चरण कमल को छोड़कर कहीं भी इधर उधर देखता है, समझने की कोशिश करता है, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, अन्य सभी बातों में संदेह है, उसके मूर्ख होने में तो कोई संदेह नहीं। वो धनवान हो सकता है, पहलवान हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, समझदार नहीं हो सकता है। क्योंकि समस्त श्रुतियाँ, समस्त स्मृतियाँ, हमारे समस्त आर्ष वचन जिस जनकनंदिनी भगवती सीता जी के नखमणि चंद्रिका की आरती कर रहे हैं, सारे शब्द जिनके चरण कमल की ओर झुके हुए हैं, जहाँ भी सुंदरता, जहाँ भी रमणीयता दिखाई देती है, श्री जनकनंदिनी जगदम्बा के स्मित का ही प्रभाव है। ऐसे भगवान जीव मात्र के परम उपास्य हैं। जब तक ये बात समझ में न आवे, जीव आज समझ ले या अनंत जन्मों के बाद समझे, लेकिन समझना यही है। आज भगवान से प्रेम कर ले या अनंत जन्मों के बाद प्रेम करे, प्रेमास्पद तो एक ही है भाई, भगवान श्री सीताराम जी। तो इसी बात को दृढ़ता से समझाने के लिए जिन ऋषि ने प्रथम राम कथा के माध्यम से मानवता के हृदय में स्थापित करने की चेष्टा की, उस प्रथम ऋषि का नाम भगवान वाल्मीकि है। सबसे प्रथम कहा, वेद में
लिखा है मनुष्य को ऐसा करना चाहिए, मनुष्य को ऐसा करना चाहिए, मनुष्य को ऐसा करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। अरे धर्माचरण करने के लिए भी धर्म चाहिए। आप संध्या वंदन करते हैं, संध्या वंदन परम धर्म है, आचार है, लेकिन संध्या वंदन करने का साहस हो, उसमें हमारी प्रवृत्ति हो, उस धर्म के पीछे भी एक धर्म होना चाहिए। नहीं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, संध्या नहीं कर सकते। तो वेद में लिखा है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम धर्मम चर सत्यम बद। तो लोगों ने मान लिया कि सत्य तो बोला ही नहीं जा सकता, हम तो व्यवहार में जीते हैं और व्यवहार में झूठ बोलना पड़ता है। लोगों ने मान लिया, वेद ने तो प्रवचन कर दिया कि सत्य बोलो, लोग बोल ही नहीं रहे, अब क्या होगा? तो वेद की समस्या का समाधान करने के लिए भगवान अवतीर्ण हुए और भगवान ने कहा मैं यदि धर्म को अपने जीवन में करके दिखाऊं तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शास्त्र को अशक्य मान लेना ये तो गलत है। शास्त्र के सारे आदेश मनुष्यों के लिए है और मनुष्यों के लिए है, इसका मतलब मनुष्य उसको कर सकता है। यदि शास्त्र के वचन, शास्त्र कृत्य मनुष्य के द्वारा संपादित होने वाले नहीं होंगे तो शास्त्र लिखने वाला या शास्त्र को व्यक्त करने वाला सब पागल माना जाएगा कि भाई आप वो उसका उपदेश कर रहे हैं जिसको किया नहीं जा सकता। कई किसी शास्त्र में लिखा है सूर्य भगवान को ऐसे लेकर के जेब में रखना पुण्य है। भगवान जानते हैं वेद कि ये अशक्य है, अशक्य का उपदेश नहीं किया जाता। जब अशक्य मान करके लोगों ने धर्मानुष्ठान करना छोड़ दिया कि शास्त्र के अनुसार चला ही नहीं जा सकता है, तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं अवतार लेता हूँ और ईश्वर के समान नहीं, ब्रह्म और परमात्मा नहीं बनूंगा। तुम्हारी तरह हर्ष विषाद जो एक साधारण मानव के जीवन में दिखता है, तदनुसार आचरण करके मैं बताऊंगा कि देखो शास्त्र के आधार पर जीवन जिया जा सकता है, तब तो सब लोग धर्मानुष्ठान करोगे। वस्तुतः शास्त्र को चरितार्थ करने के लिए, उसे मनुष्य के द्वारा शक्य बताने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है मर्त्यावतारस्तु ही मर्त्य शिक्षणम, मरण धर्मा जीव को कर्तव्य की शिक्षा देने के लिए भगवान का अवतार हुआ। भगवान का अवतार हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? भगवान कोई मर्त्य हैं क्या? भगवान के दिव्य श्रीअंग में प्राकृतिक कोई वस्तु है क्या? रक्त मांस मज्जा अस्थि चर्म जैसे हमारे शरीर में प्राकृतिक पदार्थ हैं, प्राकृतिक विकार से हमारा जन्म हुआ है, हमारा जन्म कर्म के अधीन है, वैसा जन्म भगवान सीताराम जी का है क्या? नहीं। श्री भगवान देखने में तो मानव जैसे दिखते हैं, भगवान मानव एकदम नहीं है। फिर क्या है भाई? तो तुलसीदास जी ने कहा प्रभु मूर्ति कृपामयी है। करुणा ही मानव रूप में दिखाई दे रही है। चिदानंद में देह तुम्हारी, जैसे चीनी का खिलौना हाथी के समान, घोड़े के समान वो दिखाई देता है, वो हाथी घोड़ा आदि है क्या? वैसे भगवान सच्चिदानंदमय है। यानी कि भगवान जब प्रकट हुए तो मूर्तिमान आनंद प्रकट हुए और सही में आनंद का भंडारा करने के लिए लूट लो, हमको लूट लो। और जो जीव जहाँ से जिस रूप में भगवान से जुड़ा, भगवान वेदव्यास जी ने तो लिखा है कौशला ते युस्थानम यत्र गच्छन्ति योगिना। ऐसे
निरावरण ब्रह्म। निरावरण ब्रह्म का मतलब समझ रहे हैं? जैसे खूब बढ़िया आम, छिलका हटाओ और जय जय सीताराम शुरू करो। मतलब आम में तो आवरण हुआ, लेकिन जब प्राकृतिक आवरण बिल्कुल जिस तत्व में नहीं हो, शुद्ध आनंद ही राम रूप में दिख रहा हो, शुद्ध आनंद ही श्री जनकनंदिनी के रूप में हो, उस आनंद से आप जिस तरह जुड़ जाएंगे आनंदमय हो जाएंगे। तो भगवान अपने स्वरूप भूत आनंदमय रूप की उपलब्धि कराने के लिए, सबको ये बताने के लिए, तुम ध्यान तो कर रहे हो, लेकिन ध्यान योग्य स्वरूप क्या है जानते हो? लो, मैं आ गया, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ध्येय हूँ। शास्त्र वेद पुराण मुझे ही आराध्य बताते हैं। और ऐसा कह के जिस भगवान ने अपने स्वरूप को व्यक्त कर दिया, पता नहीं हम लोग उस समय कहाँ थे, हद हो गई। कभी कभी मन में विचार करते हैं, निरावरण ब्रह्म परमात्मा भगवान रघुनंदन जब लीला करने के लिए भूलोक में पधारे, सर्वत्र घूमे होंगे सबको आनंदित करने के लिए, पता नहीं हम कहाँ थे, मतलब कहाँ थे। कहीं एक बार भी उनका दर्शन हो गया होता तो ब्रह्म साक्षात्कार का फल प्राप्त होना चाहिए। अब मैं तो यहाँ बाल बच्चों में फंसा हूँ, हद हो गई। हम थे कहाँ उस समय जब भगवान का अवतार हुआ? कभी मन में आता है ब्रह्म की साक्षात्कार का जो फल है, वो फल हमारे जीवन में घटित क्यों नहीं हो रहा है? तो भगवान उदार ब्रह्मानंद वितरण करने के लिए अवतार लेते हैं, अपने अचिंत्य अद्भुत रूप को संसार के लोगों को दिखा करके अपने चरण कमल में अनुरक्ति को बढ़ाने के लिए, अनुराग प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान उन भक्तों के लिए भी आते हैं जो भगवान का प्रगाढ़ आलिंगन करना चाहते हैं, जो भगवान के आलिंगन के लिए ही जप तप व्रत साधन निरंतर करते रहते हैं। वो कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, ओक्ष मोक्ष फोक्ष कुछ नहीं चाहिए। हम एक बार भगवान राघवेंद्र रामचंद्र जी को अपने बाहु पाश में बांधना चाहते हैं। अब आप भले ही ब्रह्म हैं, रहिए ब्रह्म। अब भक्त की फरमाइश अलग टाइप की है, तो उसकी पूर्ति के लिए भगवान को, सच्चिदानंदमय भगवान को अवतीर्ण होना ही पड़ता है उनकी इच्छा के पोषण के लिए। और ऐसे भगवान जो व्यापक है, देखिए शास्त्र में लिखा है व्यापक में गति नहीं होती, और ये बात समझ में भी आती है। शास्त्र कहते हैं ऐसा नहीं, बात समझ में भी आती है। ये नहीं, युक्ति सिद्ध भी है और शास्त्र सिद्ध भी है। आकाश कहाँ जाएगा, आकाश कहाँ से आएगा, कभी आपने विचार किया? क्योंकि जो रिक्त स्थान है उसी को तो आकाश कहते हैं। वेद में लिखा है राम जी कैसे हैं भाई, तो वेद भगवान ने कहा आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। आकाश के समान भगवान सर्वत्र फैले हुए हैं और नित्य है। ऐसे भगवान जो सर्वव्यापक हैं, कण कण में हैं, ऐसे भगवान हम लोगों के लिए एक देशी जैसा बनकर लीला करते हैं। नहीं तो व्यापक तत्व में लीला हो ही नहीं सकती। भगवान कहाँ जाएंगे और कहाँ से आएंगे, जरा विचार करिए। आकाश जो है वो कहाँ जाएगा और कहाँ से आएगा? जहाँ जाएगा वहाँ पहले से है, जहाँ से आएगा वहाँ पहले से बना हुआ है। फिर भी जैसे लकड़ी के काष्ठ के कण कण में अग्नि है, लेकिन अभिव्यक्ति वहीं होती है जहाँ उसका घर्षण होता है। वहीं से श्री भगवान प्रेम को देखकर, भाव को देखकर एक देशी बन करके लीला करते हैं। गीता जी में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने कहा रहता तो सब जगह हूँ। कहा विशेष कोई जगह है तो बताइए। तो भगवान ने कहा अर्जुन
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में रहता है। तो हम होते तो पूछते, क्या नाक में नहीं रहते आप? क्या आप आँख में नहीं रहते? क्या आप कान में नहीं रहते? अरे आप व्यापक हो मालिक। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आप नहीं रहते, फिर हृदय में रहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? अरे जब सब जगह आप ही हो तो मैं हृदय में रहता हूँ। इसका तात्पर्य है हृदय में भगवान की अनुभूति अधिक होती है। सभी जगह व्यापक होने पर भी हृदय में एक ऐसा यंत्र है, वहाँ भगवान की विशेष अनुभूति होती है। भगवान की सुग्राह्यता की प्रतीति जितने हृदय में होती है उतनी प्रतीति अन्यत्र कहीं नहीं होती है। अन्यथा भगवान को एक देशी बनना पड़ेगा। हृदय में रहते हैं और घुटने में नहीं है और चोटी में नहीं है, ये क्या मतलब है? वेदांती विद्वान फटाफट भगवान को पकड़ लेते, महाराज ऐसे नहीं है, वेद में तो ऐसा नहीं लिखा है। तो सब जगह रहने वाले परमात्मा भक्त के लिए किसी एक जगह बन जाते हैं ताकि उनको ध्यान करने में, लीला समझने में सुविधा हो। तो ऐसी परम कृपा में भगवान परिपूर्ण आनंद, भगवान आनंद ही, मैं बार बार कह रहा हूँ, निरावरण आनंद ही राम जी हैं। सकल आनंद प्रद आनंद धाम, ज्ञान प्रद ज्ञान धाम भगवान राघवेंद्र रामचंद्र हैं। ऐसा समझते हुए जब हम लीला का श्रवण करेंगे तब रामायण धीरे धीरे समझ में आएगी कि ऐसे आनंदमय भगवान सबको उपलब्ध करने के, अपने आप को उपलब्ध करने के लिए श्री अयोध्या धाम से वन की ओर प्रस्थित हुए ताकि ब्रह्म का आनंद सबको प्राप्त हो जाए। मुझे तो गोस्वामी जी की बात सुन करके इतना आनंद आता है। आप प्रकट भय विधि न बनाए, हद हो गई। गांव के लोग बोल रहे हैं और यहाँ पढ़े लिखे लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही है। मोटे मोटे ग्रंथ को पढ़ने वाले को अभी तक ये समझ में नहीं आ रही है कि राम जी क्या है। और गांव के लोगों ने भगवान के विषय में निर्णय कर दिया कि हमें तो लगता है ये इतने सुंदर है कि आप प्रकट भय विधि न बनाए। इनके श्री विग्रह में ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई कोई चीज है ही नहीं। ये लगता है कोई विलक्षण तत्व है, ये स्वयं प्रकट हुए हैं, इनको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। एक की कितनी प्यारी उत्प्रेक्षा। एक ने कहा कि हाँ, लगता है ब्रह्मा जी ने इनको बनाया तो है। ब्रह्मा जी ने सहसा इनको देखा और फिर इनके जैसा बनाने की चेष्टा की। लाख कोशिश करने पर जब बना नहीं सके तो ईर्ष्या के कारण, हद हो गई, इनको जंगल में लाके छिपा दिया है। कैसी अद्भुत और मौलिक उत्प्रेक्षा गोस्वामी जी की। मौलिक और उत्प्रेक्षा कैसी है? इस उत्प्रेक्षा के द्वारा श्री भगवान के स्वरूप को समझने में सुविधा मिलती है। ये कोई साहित्यिक अलंकार नहीं है, ये किसी तत्व को समझ लिया हो गया, मजा आ गया, ना 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 ना। एतद व्याजेन भगवान की दिव्यता, भगवान की परम चैतन्य भावना का पूरा बोध होता है। भगवान चित्रकूट में विराज रहे। श्री भरत जी महाराज ने जैसा एक भावुक भक्त, भरत जी महाराज भक्त ही नहीं है, भक्त प्लस भगवान। मैंने हमेशा कहा कि श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान हैं, श्री भरत जी महाराज भगवान हैं और श्री शत्रुघ्न महाराज भगवान हैं, और राम जी तो है ही है, उनमें तो कोई बातें ही नहीं है। भगवान ही चारों रूपों में भक्त और आराध्य और आराधक बन करके, आराध्य और आराधक बन करके आराध्य धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। आराधक धर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान ही आए हैं। श्री भरत जी साक्षात परमात्मा है, साक्षात ईश्वर। ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं, कहीं से भी। मैंने एक दिन और बताया था
कि श्री भरत जी के चरित्र से मुख्य शिक्षा यही मिलती है कि भगवत पारतंत्र का क्या मतलब होता है, भगवान के अधीन जीने का क्या मतलब होता है। लक्ष्मण जी महाराज की दृष्टि अलग है। लक्ष्मण जी तो कहते हैं भगवान कुरुष्व माम अनुचरम वैधर्म्यम नेह विद्यते, मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए, मैं आपका शेष हूँ और शेष का धर्म है शेषी की सेवा करे, मुझे मेरी सेवा मिलनी चाहिए। ये आग्रह भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज तो कर सकते हैं। श्री भरत जी महाराज कहते भगवान मैं कोई आग्रह करने थोड़ी आया हूँ कि आप अयोध्या चलिए और वहाँ के राजा बन जाइए। मैं जो आया हूँ वो ये पूछने आया हूँ कि दास के लिए क्या आदेश। अर्थात यह भाव कि हे प्रभु आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। सुनने में तो लगता है आखिर संबंध तो भगवान से ही जोड़ा जा रहा है, लेकिन दोनों भावों में अंतर है। एक में अधिकार की प्रतीति होती है, एक में समर्पण की प्रतीति बहुत सघन है। भगवान मैं आपका हूँ, अपनी वस्तु का आप जैसा विनियोग करना चाहें आप कर ले। यह जो श्री भरत जी की भावना है, थोड़ा सा स्नेह पूर्वक आग्रह किया भगवान आपके आदेश का परिपूर्ण पालन होगा, लेकिन हमें थोड़ा अवलंब मिले। श्री भगवान ने दिव्य पादुका प्रदान की। एक दक्षिण भारत में बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े, जिनका नाम था वेदांत देशिक जी। उनका नाम तो वेंकटनाथ था, लेकिन वेदांत के इतने बड़े विद्वान हुए। विष्णु घंटावतारः उनको माना जाता है। भगवान विष्णु की जो गरुड़ घंटी है उनके वो अवतार माने जाते हैं। अद्भुत पंडित। अद्वैत वेदांत के खंडन में ये बात कहने में मुझे किंचित भी संकोच नहीं है कि प्रथम जिस महाशेर ने शंकराचार्य को डांट लगाई वो भगवान रामानुजाचार्य। उस शेर ने क्या बात, उन्हीं की परंपरा में, बड़गलई परंपरा में जो आचार्य हुए वेदांत देशिक जी, रामानुजाचार्य जहाँ छोड़ दिए, वेदांत देशिक जी ने धर धर के कड़कड़ा दिया। एक भी ऐसा स्थान नहीं छोड़ा शंकर मत में जिनको उन्होंने मसल नहीं दिया हो। और शंकराचार्य को तो यूं कह दिया कल का बच्चा क्या बोलेगा। ऐसे गाथा ताथा गला गतानाम गलित गमनिका का पिडिक्वा पिडीना क्षीणा कानादवानी दुरिन हरगिर सौरभन्नार वंते क्षामा कौमारी लोक्ति जगति गुरुमतम गौरवाद दूरवांतम का शंका शंकरादे। आप समझ रहे हैं गुरु आचार्य के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए। अपने आचार्य परंपरा के स्वामी रामानुजाचार्य के लिए लिख रहे हैं अपने लिए, जिनके मंगल में उद्घोष को सुन करके गाथा ताथा गता नाम तथागत बुद्ध का वचन है। बुद्ध क्या रहेगा। गलित गमनी का कापिल क्वापिलीना, ये कपिल का दर्शन कुछ नहीं, डर के मारे भाग गया उधर। क्षीणा कानाद वाणी, कणाद वैशेषिक दर्शन के आचार्य, हमारे आचार्य जी के वचन को सुनकर के कानाद वाणी शिथिल हो गया। का शंका शंकरादे। आप उनके वचन का ओज देखिए, शंकराचार्य को, आदि शंकराचार्य को शेर ने ऐसे उन्नत करके का शंका शंकरादे। जब हमारे आचार्य जी आज दिव्य आसन पर विद्यमान है, क्या ये करेगा छोटा 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 बच्चा। ये आचार्य निष्ठा किसको कहते हैं। एक हम भी गुरु भक्त बने बैठे हैं। ऐसा अपनी आचार्य परंपरा का गौरव उस वेदांत देशिक जी ने, क्या बात। आप शायद जानते हो भगवान राम जी की चरण पादुका की स्तुति उन्होंने एक रात में 1000 श्लोक बना करके की। राम जी के चरण पादुका की स्तुति वेदांत देशिक जी ने रात भर में 1000 श्लोक बना करके की थी।
और राम जी की ऐसा नहीं कि थोड़े उधर किस्सा सुना दिया, उधर का पत्ता फूल का वर्णन कर दिया ना। भगवान सीताराम जी की चरण पादुका, उसका वर्णन होगा और उसका श्लोक है। संपूर्ण सृष्टि के आधार भगवान हैं, उनका आधार भगवान का चरण है और उस चरण को भी आधार आप देती हैं। हे पादुके, आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। वेदांत देशिक जी ने लिखा है, जब भरत जी रोने लगे, बिलखने लगे, तो एक बार भगवान राम को तो दया नहीं आई, लेकिन हे पादुके आपको दया आ गई और आप उनके साथ चलने को तैयार हो गए। ऐसी सुंदर सुंदर भावनाओं से युक्त होकर उन्होंने पादुका सहस्त्रम जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की। भगवान ने अवलंबन दिया और कितना बढ़िया श्लोक है। श्री भरत जी महाराज ने कहा, भगवान यह जो पादुका लाई गई है, अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते, दिव्य स्वर्ण और रत्न से अलंकृत जो आपकी दिव्य पादुका है, आप अपनी चरण को स्थापित कर दीजिए। एते ही सर्वलोकस्य, केवल मेरा नहीं, केवल अयोध्या जी का नहीं, सर्वलोकस्य योगक्षेमम विधास्यतः, यही वो दिव्य पादुका है जो संपूर्ण लोक का योग और क्षेम दोनों वहन करेगी। जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त कराएगी और जो प्राप्त है उसका संरक्षण करेगी ये पादुका। श्री भरत जी ने वाल्मीकि रामायण में प्यार के कारण थोड़ा सा भगवान से एक वाक्य यह कह दिया भरत जी ने कि भगवान, अभी तक मैंने विशेष कोई निवेदन नहीं किया है, लेकिन एक निवेदन जरूर है। आपके वचन का परिपालन करता हुआ मैं श्री अयोध्या जा तो रहा हूँ, लेकिन 14 वर्ष जिस दिन पूरा हो जाएगा उसकी संध्या में आपके मंगलमय दिव्य स्वरूप का दर्शन यदि नहीं हुआ तो धधकती अग्नि की ज्वाला में मैं कूद जाऊंगा। ये मेरी ओर से आप करुणापूर्वक सुन लीजिए। श्लोक सुन लीजिए। श्री भरत जी ने कहा, चतुर्दशे ही संपूर्ण वर्षे हनि रघुत्तमा, न द्रक्ष्याम यदि त्वाम तो प्रवेक्ष्यामि हुताशनम, हुताशन में मैं प्रविष्ट हो जाऊंगा। भक्त को इतना अधिकार तो होता ही है कि अपने प्रेमास्पद से थोड़े मन की बात करे। जैसे गोपांगनाओं ने भगवान को थोड़ी धमकी दे दी, तो यहाँ तक की बात के लिए भक्त अधिकृत होता है। और लाए सभी श्री अवधाम आए। भरत जी को लगा कहाँ रहना चाहिए, तो नंदिग्रामे करोद्राज्यम रामागमन कांक्षया, भगवान के आगमन की आकांक्षा से श्री भरत जी महाराज नंदिग्राम में निरंतर तप करते हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी पंक्ति लिखी है, नित पूजत प्रभु पावरी। और उसके बाद मांगी मांगी आय सुकरत, ऐसा लगता है मानो पादुका जी से रोज बात करते, उनका अनुशासन लेकर, उनकी आज्ञा लेकर राजकाज को संभालते हैं। पादुका जी जड़ नहीं है, चेतन है। भगवान के दिव्य चिन्मय श्रीअंग से जो वस्तु संस्पृष्ट हो जाए उसमें चैतन्य का आधान हो जाता है। यही कारण है कि श्री हनुमान जी महाराज दिव्य अंगुलीयक को लेकर के गए। श्री जगत जननी जगदम्बिका सीता माता ने जब उस अंगुलीयक को हाथ में रखा, आप अनेक रामायणों का अध्ययन करेंगे, पता लगेगा सीता जी ने संस्कृत में बात की है उस अंगुलीयक से, और उस मुद्रिका ने कहा, मैं भगवान रघुनंदन की अंगुली से आई हूं, ये जड़ वस्तु नहीं है। और इस प्रकार मांगी मांगी आयसु करत। एक राक्षस था, ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांग लिया, न तो मैं जड़ से मरूं न चेतन से मरूं।
अब क्या करोगे भाई? संसार में दो ही तत्व है, या तो जड़ है अथवा चेतन है। मरेगा कैसे? अब वो उत्पात करने लगा। पूरी शिकायत भगवान के पास आ गई। भगवान भी अपना धनुष बाण लेकर के पहुँचे। लेकिन भगवान कोई चेतन थोड़ी है, भगवान तो चेतना नाम चेतन है, परम चेतन है। और ब्रह्मा जी की इज्जत बचाने के लिए भगवान धनुष बाण चलाए जा रहे हैं, मर ही नहीं रहा। क्या करेंगे? कहा जाता है तब उस दुष्ट के विनाश के लिए भगवान की पादुका चली। पादुका चली और धम्म से उस राक्षस की छाती पे गिर गई। बस जय जय सीताराम। कहा ये कैसे हो गया? कहा इसलिए हो गया कि मूर्खों की नजर में वो पादुका जी जड़ है और समझदारों की दृष्टि में वो पादुका जी चेतन है। वो चेतन और जड़ से नितांत विलक्षण है, कर दिया उद्धार। ऐसी पादुका की नित्य वो सेवा करते हैं और मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहुभांति। यहाँ तक की कथा बता दी गई थी लगभग। अब हम आगे प्रवेश करते हैं। श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, प्रतियाते भरते वसन राम तदा बने लक्षयामास सोद्वेगम अथोत्सुक्यम तपस्विनाम। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, जब श्री भरत जी महाराज अवध धाम की ओर प्रतिष्ठित हो गए, प्रस्थापित हो गए, प्रत्यावर्तित हो गए, तब चित्रकूट में प्रभु ने एक दिन क्या देखा? तपस्वी लोग भयभीत होकर दूसरी जगह जाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। उनकी भावभंगिमा को गौर से देखने पर पता लग रहा था, उनकी चेष्टा, उनकी पारस्परिक, उनका संवाद। श्री भगवान को लगा कि कहीं हम तीन लोग यहाँ हैं, हम लोगों से कुछ ऐसा हो गया क्या कि महात्मा नाराज होकर कहीं जा रहे हो? आप समझ रहे हैं कि जहाँ भी रहें वहाँ इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हमारी चेष्टा से किसी संत को, किसी साधु को, किसी महात्मा को, कोई सज्जन पुरुष को किसी प्रकार की वेदना तो नहीं हो रही है। श्री भगवान ने गौर से देखा कि आखिर मैं यहाँ, हम लोग आए जब से, तब से ये महात्मा लोग जाने की बात क्यों कर रहे हैं? उनकी चेष्टा से तो भगवान ने यह विचार किया कि इनके यहाँ से जाने में हम लोग कहीं कारण तो नहीं बने हुए हैं, कष्ट तो नहीं है। तब इनको कोई कष्ट हो तो बताएं। तब प्रभु ने कृतांजलि होकर उन साधु संतों के महंत और शास्त्र की भाषा में कुलपति जी से भगवान ने आश्रम स्वामी से पूछा कि कहीं आपकी उद्विग्नता में हम लोग कारण तो नहीं है? भगवान ने पूछा, मेरे लक्ष्मण या सीता से कुछ अयुक्त तो नहीं हो गया जिसके कारण आप सब संत कहीं जाने का निश्चय कर रहे हैं? तब एक वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध ऋषि ने कहा, रघुनंदन, मुझे अन्य कोई चिंता नहीं है, वैदेही जी को लेकर के हम चिंतित हैं। हम राक्षसों से भयभीत हो रहे हैं क्योंकि रावण का छोटा भाई खर इसी इलाके में आसपास कहीं रहता है, जनस्थान निवासी है, तपस्वियों को पीड़ित करने लगा है, धृष्ट है, क्रूर है, मनुष्य भक्षी है। आपका रहना उसे सहन नहीं हो रहा है और आप जब से आए हैं तब से वह राक्षस हमें दुखी कर रहा है। किस रूप में दुखी कर रहा है? विकराल रूप धारण करके आता है, अब अपवित्र वस्तु को यज्ञ कुंड में डाल देता है, यज्ञीय कलश को फोड़ देता है
और अब तो वो शारीरिक उपद्रव भी, पीड़ा भी देने लगा है। हम लोग अन्यत्र जा रहे हैं, साधु संतों ने कहा हम तो जा रहे हैं, और यदि आप उचित समझें तो आप भी कहीं न कहीं चले जाएं। प्रभु ने रोका नहीं उनको। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, और कुलपति ऋषियों के साथ वहां से जब चले गए, चले जाने के बाद भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु को ऋषि रहित आश्रम में रहना अच्छा नहीं लगा। मैंने एक दिन और बताया था कि भगवान को ब्राह्मणों के बीच, विद्वानों के बीच, वेद पाठियों के बीच, कर्मकांडियों के बीच में रहना अच्छा लगता है। भगवान को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भी जाने का चित्रकूट से मन बना लिया। उसके 3 कारण महर्षि वाल्मीकि जी ने बताए हैं। पहला कारण कि श्री भरत जी ने इस स्थान को देख लिया है, और जब कभी मेरे दर्शन की इच्छा उनके मन में होगी वो सद्यः वो आ जाएंगे। उनके हृदय में मेरा विरह जब सताएगा तो फिर वो मानेंगे नहीं, सीधे आ जाएंगे। और मैं भी निरंतर अपने प्रेमी जनों को याद करने लगा हूँ। स्थान परिवर्तित होने से थोड़ा अलग भाव जगेगा। और तीसरा कारण, सेना के आ जाने के कारण जहीं तहीं स्थान दूषित हुआ है, और घोड़े, हाथी आदि करीश ये पशुओं का जो पुरीश होता है, सूखने पर बनता है करीश, और करीश के कारण थोड़ा स्थान भी अशुचि हो गया है। भगवान ने इन 3 कारणों से चित्रकूट को छोड़ने का निश्चय किया है। भगवान अन्यत्र जाने को तत्पर हो गए। श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, इसके अनंतर तीनों सरकार भगवान अत्रि के आश्रम में आए हैं, ऋषि महाराज का वंदन किया। देखो, तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि में या उनकी रचना में जो अत्रि महाराज हैं, थोड़ा उनका स्वरूप थोड़ा सा भिन्न है। एक होने पर भी लीला वैचित्र के कारण थोड़ा सा भेद परिलक्षित होता है। और ऋषि का वंदन करने के बाद श्री भगवान को अपना वत्सल मान करके, वत्सवत मानकर वात्सल्य लुटाने लगे। अत्रि जी महाराज भगवान के लिए खूब मंगला शासन किया, सत्कार पूर्वक आतिथ्य किया है। श्री अनुसुईया जी को बुला करके अत्रि जी ने कहा, देखो देखो श्री सीता जी पधारी हैं। अत्रि जी ने भगवान राम के समक्ष श्री अनुसुईया जी के तप का ऐसा सुंदर वर्णन किया। निरंतर 10 वर्ष से अनावृष्टि के कारण लोक जल रहा था, और तब इन्होंने अपने तपबल से ऋषि को इन्होंने जीवन दिया। अत्रि प्रिया निज तपबल आनी, श्री राम गंगा को, श्री मंदाकिनी जी को उन्होंने प्रकट किया। फलमूल की सृष्टि की ऋषियों के लिए, स्नान पान के लिए गंगा जी को प्रकट किया। 10,000 वर्ष तक कठिन तपस्या इन्होंने की। एक बार तो मांडव्य ऋषि ने किसी ऋषि पत्नी को 10 दिन के अंदर विधवा होने का श्राप दिया था, तो इन्होंने जो सखी अनुसुईया जी से मिलने आई, तब श्री अनुसुईया माता ने कहा, चिंता मत करो, अब सुबह होगा ही नहीं, प्रातःकाल ही नहीं होगा। प्रातः न होने के लिए उन्होंने जब कहा तो देवता लोग घबराए बहुत ज़्यादा। तो देवताओं ने जो वैदव्य का श्राप दिया था उनकी सहेली को वापस लिया। ऐसा दिव्य अचिंत प्रभाव श्री अनुसुईया माता का स्वयं अत्रि जी व्यक्त करते। और इतना ही नहीं, तीनों देवताओं को वात्सल्य विशेष के कारण पुत्र बना करके रखने वाली श्री भगवती अनुसुईया जी दत्तात्रेय के रूप में भगवान जी के यहाँ अवतीर्ण हुए। ऐसी अनुसुईया जी का परम पावन चरित्र स्वयं अत्रि जी ने भगवान के समक्ष बताया। ऋषि ने कहा, राघवेंद्र श्री सीता जी से कहिए वो मातृभाव से इनकी चरण की शरण ग्रहण करें। एक बात और, इनसे अनिष्ट की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि ये ऐसी तपस्वी हैं, इनको गुस्सा आता ही नहीं। बड़ा विचित्र तपस्वी हो और गर्म मिजाज न हो,
तो तपस्वी होने का मजा ही नहीं आता। लेकिन धन्य है श्री अनुसुईया माता, लिखा है परम शांत है अनुसुईया जी। उत्कट तप करने के बाद भी तब प्रभु ने श्री जनकनंदिनी जी से कहा, राजकुमारी जी, ये मुनि की मंगल भावना सुनी है आपने, आत्म कल्याण के लिए इनकी सन्निधि प्राप्त करो। भगवान की आज्ञा को लेकर के श्री पराम्बा भगवती जनकनंदिनी माता अनुसुईया जी के चरण कमल के पास आई हैं और अनुसुईया ने उनके कुशल प्रश्न किए, सीते तुम्हारे पातिव्रत्य को जब से मैंने जाना है मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। पातिव्रत्य का उपदेश भी किया, पति के महत्व का प्रतिपादन किया स्त्री के लिए, इत्यादि इत्यादि विषय वर्णित हुआ। अब थोड़े 10 वर्ष सहस्राणि यया तप्तम महत्तपः अभिगच्छतु वैदेहीं वृद्धाम अक्रोधनाम सदा। अक्रोधनाम सदा, इनको क्रोध आता ही नहीं, भगवान कहते हैं। अद्भुत हैं, अद्भुत। एकांत में बात करके देखो, इसी स्त्री से बात करिए कि आपके पति कैसे हैं। सबके सामने में तो नहीं, एकांत में पूरे रहस्य का उद्घाटन कर देगी, कुछ नहीं जानता है, मूर्ख है, ये है वो है, अपने पति के लिए पूरा रहस्य बता देगी। मन में जो है वो ऐसे तो क्या बात। लेकिन यहाँ श्री सीता जी से श्री अनुसुईया माता ने पूछा, ये आपको कैसे लगते हैं, कैसे हैं ये। तो श्री सीता माता ने श्री भगवान के लिए जैसी सुंदर सुंदर बातें बताई, श्री सीता माता ने तो यहाँ तक कह दिया, ये मुझसे कितना स्नेह करते हैं, अपार स्नेह करते हैं। विदितम सुममाप्येतत् यथा नार्यः जगद्गुरुः। यहाँ कहते हैं ये सब प्रकार से मेरे अनुरूप हैं, मुझे परम प्रेम करते हैं, मेरे लिए ये हृदयास्पद है, इनके लिए मैं। एकांत में पूछे जाने पर उन्होंने, श्री अत्रि जी महाराज ने भगवान से कहा, नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभा यासाम स्त्रीणाम प्रियो भर्ता तासाम लोकाः महोदया। जिनके पति परम प्रेमास्पद हैं, परम प्रिय हैं, चाहे वह नगरस्थ हो या वनस्थ हो, शुभ हो अथवा अशुभ हो, समस्त लोकों में उसे अभ्युदय की प्राप्ति होती है। पति चाहे कैसा भी क्यों न हो। वाल्मीकि जी कहते हैं, दुश्शीलः कामवृत्तो वा धनिर्वा परिवर्जितः स्त्रीणाम आर्य स्वभावानाम परमम दैवतम पति। स्त्री के लिए अतिरिक्त किसी देवता की जरूरी नहीं, पति ही उसका परम दैवत है। देखो शब्द तो ऐसा कहता है, लेकिन कहीं कोई व्याकरण का पंडित इसमें भीड़ जाए, इस श्लोक का तहस नहस कर देगा। इस श्लोक की सुंदरता के साथ ऐसा व्यभिचार करेगा, आप मेरा संकेत बहुत जल्दी समझ जाते होंगे। हे भगवान, ऐसे व्याकरण से भगवान बचावे। ना तो विशिष्टम पश्यामि बांधवम विमर्शन्त्यहम। पति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है उसके लिए, श्री अनुसुईया माता कहती हैं। और फिर किशोरी जी ने धीरे धीरे कहा है, मुझे बचपन से ही ऐसा संस्कार मेरी माँ ने, मेरे पिता ने मुझे दिया है। यानी जो कुछ सिखाया है आपने, वो सब माता पिता से मुझे प्राप्त है। पति सेवा के अतिरिक्त स्त्री के लिए कोई तप नहीं। गोस्वामी जी ने भी पंक्ति में इसे आबद्ध कर दिया है कि उनके लिए न कोई नियम है, न जप है, न तप है, पति ही सब कुछ है। शास्त्र भी अतिरिक्त किसी वस्तु का विधान नहीं करते। श्री किशोरी जी ने कहा, मैं तो पतिव्रता हूं ही, ये भी पुनः परम पतिव्रता हैं। सोचो, मातृव व्यवहार करते हैं। यहाँ सात्वमे मुक्ता वेदेहि अनुसूया अनुसूयया प्रतिपूज्य बचो नित्यम प्रवक्तुमुपचक्रमे। भले ही पति अनार्य क्यों न हो, विदितम तो ममाप्येतत् यथा नार्यः पतिर्गुरुः यद्यप्येष भवेद् भर्ता अनार्यो वृत्तिवर्जितः। और किम पुनः,
यदि पति सर्वगुण संपन्न हो फिर उसके प्रति अनुराग हो, स्वाभाविक है। गुण रहित होने पर भी वह प्रेमास्पद हो, वह वंदनीय हो। जगदम्बा सीता जी कह रही हैं, और जो मुझे पति प्राप्त हुए हैं कैसे? स्थिरानुरागो धर्मात्मा, जिनका अनुराग ऊपर नीचे नहीं होता, स्थिरानुराग है। श्री सीता जी कह रही हैं कि भगवान राम का मेरे प्रति जो अनुराग है स्थिर अनुराग है। स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवत पितृवत प्रिय गुणश्लाघ्य सानुक्रोश जितेन्द्रिय यो वृत्तिम वर्तते राम कौशल्यायां महाबलः तामेव नृपनारीणाम अन्यासामपि वर्तते। संसार की अन्य स्त्रियों की प्रति श्री कौशल्या जी वाले भाव से भगवान व्यवहार करते हैं। सीता जी अपने विवाह काल की कथा का निरूपण करती हैं और कहती हैं, पाणि प्रदान काले च यत्पुरा त्वग्नि सन्निधौ अनुशिष्टम जनन्या में वाक्यम तदपि में धृतम। पाणी ग्रहण काल में मेरी माँ ने पातिव्रत्य के संरक्षण के लिए जो जो उपदेश दिया था पहले, हे भगवती आपने वही सारी बातें हमें बताई है। पति शुश्रूषाना पशुनान नार्य तपो नान्यद विधीयते सावित्री पति शुश्रूषाम कृत्वा स्वर्गे महीयते। सावित्री पति शुश्रूषा के बल पर स्वर्ग में पूजित होती हैं। रोहिणी न बिना चंद्रम मुहूर्तमपि दृश्यते, चंद्रमा के बिना रोहिणी कभी पृथक दृष्ट नहीं होती है। और आगे उपपन्नम च युक्तम च वचनम तव मैथिली, और अनुसुईया माता ने कहा, देवी आपने जो कुछ कहा है सर्वथा उपयुक्त है। प्रीता चास्मुचिता सीते करवाणी प्रियम च किम, हे देवी सीते मैं क्या प्रिय करूं आपके लिए। और ऐसा कह के अनुसुईया माता ने श्री जगदम्बा जनकनंदिनी को जिस वस्तु का दान करने का निश्चय किया, इदम दिव्यम वरम माल्यम वस्त्रम आभरणानि च, ये दिव्य माला है, आभूषण है और कुछ वस्त्र है। अंगरागम च वैदेही, और ये कुछ अंगराग हैं। महारहम अत्यंत बहुमूल्य, जो अनुलेपन है अंग में जो लगाया जाता है। शोभयिष्यति भर्तारम यथा श्री विष्णु अव्ययम, इन आभूषण आदि को धारण करके अंगराग आदि को लगाकर आप जब भगवान के पास जाएंगी तो अत्यंत सौंदर्य विकास होगा और भगवान आपको बहुत बहुत पसंद करेंगे। ऐसा कुछ टीकाकार ने यहाँ लिखा है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कन्या अपनी माँ के पास आ जाए तो माँ हर्ष से आह्लादित होकर के अंतः आह्लाद से विशिष्ट होकर कुछ कुछ वस्तु देती है और बताती है कि इसको ऐसे पहनना, ऐसे पहनना। ठीक वैसे अनुसुईया माता भगवती जनकनंदिनी को बता रही हैं। यहाँ लिखा है कि प्रीति दान मनुत्तमम, सीता जी ने मना कर दिया होगा। कहा होगा आप ब्राह्मणी हैं, ऋषि पत्नी हैं, और मैं अवतार की दृष्टि से ही सही मैं एक क्षत्रिया हूं, और आप दें और मैं सहसा ले लूं, शायद ये ठीक नहीं है। तो अनुसुईया जी ने कहा, बेटी अरे तुम क्षत्रिया हो और मैं ब्राह्मणी हूं, ये सब तो रहने दो। मैं ये मानती हूं कि मेरी बेटी मेरे घर आई है, अज्ञान विज्ञान छोड़ो। जब ऐसा कुछ संबंध उद्घाटित कर दिया तब श्री सीता जी भी विवश हो गईं और उन वस्तुओं को, अंगराग आदि को, ये कैसा दिव्य अंगराग है, इसका दिव्य सौरभ कभी समाप्त नहीं होता। ये वस्त्र भी कैसा दिव्य है, ये कभी मलिन नहीं होता। और ऐसे पदार्थों को जगदम्बा सीता जी ने स्वीकार किया। वचनम पृष्ठुमारे भे कथाम कामचिदनुप्रियाम। तब अनुसुईया जी ने कहा, हे जनकनंदिनी मैं कुछ पूछूं आपसे। सीता जी से अनुसुईया जी ने पूछा है, आप जन्म से लेकर विवाह पर्यंत तक की पूरी कथा मुझे सुनाइए अपने मुख से कि कैसे कैसे आपका अवतार हुआ और कैसे आपको भगवान राम की प्राप्ति हुई। तब तो पराम्बा कहने लग गई, मेरे पूज्य पितृचरण अग्नि चयन के लिए
भूमि का कर्षण कर रहे थे, उसी लांगल पद्धति से मेरा आविर्भाव हुआ। इसलिए लोग मुझे सीता कहते हैं। अनपत्येन स्नेहात अंकम आरोप्य च स्वयं। जब पद्महस्ता में उस लांगल पद्धति से प्रकट हुई तो पिता लेकर के बड़े स्नेह से घर ले आए और ममेयम तनया, ये मेरी बेटी है, इस भाव से मेरे प्रति स्नेह का विकास किया। धीरे 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 लिखा है पति संयोग सुलभम वयः दृष्ट्वाच में पिता। इसको अपनी भाषा में कहूं तो पिताजी को लगा अब इनका विवाह कर देना चाहिए। पति संयोग सुलभम शब्द है, इनका विवाह करना चाहिए। जब पिताजी ने विचार किया, चिंताम अभ्यगम दीनो वित्तनाशादिवाधन, जैसे अधन का वित्त नाश होने लग जाता है, इस आशंका से वो चिंतित हो गए। तो अब तो इनका विवाह करना पड़ेगा, इनका नित्य योग जो हमें प्राप्त है वो योग अब खंडित होगा। इस आशंका से अयोनिजाम च मांग ज्ञात्वा, जब मेरे पूज्य पिताजी को लगा कि यह तो मेरी बेटी अयोनिजा है, ये साधारण नहीं है, ये देवी है, ऐसी स्थिति में उन्होंने विचार किया कि किस रूप में किसको मैं दूं। तो उन्होंने वीर्य शुल्का मुझे बनाया और महादेव के धनुष को मध्य में रखा। जो ईश्वर प्रत्यंचा आरोपित करेगा वह मेरी कन्या को प्राप्त करेगा। और तब जनक नंदिनी कहती हैं, ये जब पहुँचे, आप समझ रहे हैं सर्वनाम का मतलब, क्योंकि अभी अपने भगवान के लिए बोल रही हैं। तंड शक्ताह नमई तुम स्वप्ने स्वप्न नराधिपा, किसी राजा ने स्वप्न में भी, अरे जागृत अवस्था में कैसे धनुर्भंजन कोई कर देता, और अंतिम में जब आप पधारे तो निमिषांतर मात्रेन तदानम्य महाबलः ज्याम समारोप्य झटिति पूरयामास वीर्यवान। परम पराक्रमी इन्होंने सद्यः निमिषांतर मात्रेन, एक सेकंड की देरी भी नहीं लगी, और धनुष को आनम्य झुकाया, प्रत्यंचा को आरोपित कर दिया और पूरित कर दिया। भगवान को एक शब्द बता दिए, वीर्यवान। गौरव है अंदर से, ऐसे पराक्रमी है। और भगवान शिव के उस शैव धनुष को भग्न कर दिया। और उस समय मेरे पूज्य पिताजी ने जल लेकर के हाथ में संकल्प पूर्वक मुझ कन्या का दान इनके लिए कर दिया। और इस प्रकार मेरा विवाह हुआ। मम पित्रा त्वहम दत्ता रामाय विदितात्मने मम चैवानुजा साध्वी उर्मिला, मेरी अपनी बहन जो मेरे पूज्य पिता की औरसी कन्या है उर्मिला, उनका विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। इसी प्रकार मेरे चाचा जो जिनका नाम कुशध्वज है, उनकी दो कन्या, मेरी दो बहन, उनका विवाह श्री शत्रुघ्न और भरत जी के साथ हुआ। एवं दत्तासी रामाय, इस प्रकार में भगवान के लिए दी गई, अर्पित की गई। तथा तस्मिन् स्वयंवरे अनुरक्तास्मि धर्मेण पतिम वीर्यवतांबरम, संसार के समस्त पराक्रमियों में श्रेष्ठ ऐसे पति के लिए मैं नितांत अनुरक्ता हूँ। मैं अपने चित्त से अपने पति से अनुराग करती हूँ। सीता माता ने ऐसा दिव्य कुछ कहा। श्री अनुसुईया जी से आशीर्वाद लेकर अब अनुसुईया जी ने कहा, बेटी मैंने जो कुछ दिया है मेरे सामने में जरा पहन के दिखाओ तो। देखो ये बिल्कुल पूरी सास वाला भाव और माँ वाला भाव व्यक्त हुआ है। अभी एक बार वस्त्र आदि को धारण कर लो, अलंकरण आदि को धारण कर लो, मैं एक बार देख लूँ कि तू कैसी लगती हो। और अनुसुईया जी की भावना का आदर करते हुए पराम्बा भगवती ने उन वस्त्रों को, उन अलंकरणों को, उन अंगराग आदि से अपने दिव्य श्री विग्रह को मंडित करके जब खड़ी हुई। अच्छा, अपने यहाँ गांव की क्या परंपरा है, अब शहर तो भगवाने बचावे, अभी भी गांव में धर्म का बहुत सारा, संस्कार का बहुत स्वरूप सुरक्षित है।
जब माताएं चूड़ी पहनती हैं नई नई, तो सबसे पहले भगवान घर में शालग्राम जी हों, भगवान की कोई उपासना है, वहाँ जाकर प्रणाम करती है और जाकर के सास को प्रणाम करती है। जो भी बुजुर्ग होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, उनको प्रणाम करती है। ये परंपरा है। और इसी प्रकार अब श्री सीता जी किनको प्रणाम करें, बड़ी समस्या। अरे वंदनीयता की सीमा है भगवती जनक नंदिनी। तो उन श्री जगदम्बा भगवती सीता जी ने अनुसुईया जी को प्रणाम किया। उन सकल अलंकरणों से अलंकृत होकर के नवीन वस्त्रादि धारण करके सीता जी ने अनुसुईया जी के चरण कमल में प्रणाम किया और अनुसुईया जी ने वो आशीर्वाद दिया जिसे आप सब मानस के माध्यम से जानते हैं। गम्यताम अनुजानामि रामस्यानुचरी भव। बेटी, भगवान रघुनंदन की तुम नित्य प्रिया बनो, तुम उनके हृदय की साम्राज्ञी बनो, इत्यादि इत्यादि कहा। और सबसे बड़ी बात, संध्या काल हो रहा था, अनुसुईया जी ने कहा बेटी अब तुम यहां से चलो, भगवान के पास जाओ। आप समझ रहे हैं कितना सूक्ष्म और सुंदर उपदेश, कितना बढ़िया उपदेश। अलंकुरुच तावत तुम प्रत्यक्षम मो मैथिली प्रीतिम जनय में बत्से दिव्यालंकार शोभिनी प्रणम्य श्रीषा पादौ रामम त्वभिमुखम यजो। भगवान की ओर जनक नंदिनी चली हैं। और क्या बात, अब ये इसकी व्याख्या करने की जरूरी है। श्री भगवान ने जब श्री सीता जी का अवलोकन किया होगा, उनके नेत्र कमल में जैसा उल्लास हुआ होगा, हृदय में जैसी प्रीति का प्रकर्ष हुआ होगा, इसके वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है। और वह भी समय आया, रक्षांसि पुरुषादीनि नाना रूपाणि राघव वसंत स्विन महारण्य व्यालाश्च रुधिराशना। ऐसा जान करके भगवान ने वहाँ से प्रस्थान करने का निश्चय किया और महात्माओं से पूछा किस मार्ग से चले, नाथ हम कहीं मग जाएं। अर्थात सर्वज्ञ परमात्मा भी यदि मार्ग का अवधारण करने लग जाते हैं तो ऋषियों से पूछते हैं, मुनियों से पूछते हैं, ब्राह्मणों से पूछते हैं। याद रखिए, भगवान बड़े कि वेद बड़ा, तो निर्णीत होगा जो परम प्रमाणभूत वेद भगवान की सत्ता को भी प्रमाणित करते हैं, वो वेद बड़े। प्रमाण की दृष्टि से वेद बड़े हैं। भगवान है कि नहीं, ऐसा प्रश्न होने पर जिसका वचन ही मान्य होगा वो वचन भगवान वेद है। और इसीलिए आस्तिक का लक्षण भी ये नहीं है कि जो भगवान को मानता हो, जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार न करे वो नास्तिक, और जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करे वो आस्तिक। भगवान भी वेद विरुद्ध बात करे तो हम उनको प्रणाम कर लेंगे। भगवान सामने आ जाएंगे तो आपको प्रणाम तो कर लूँगा, लेकिन आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि आप वेद विरुद्ध बात करते हैं। और इसलिए कई भगवान को धक्का मार करके तिब्बत भेजना पड़ा भारतवासियों को। तो श्री भगवान ब्राह्मणों से, ऋषियों से मार्ग पूछते हैं। इसका मतलब वेदानुसारी ज्ञान संपन्न विद्वानों से एक राजर्षि कुमार, एक क्षत्रिय राजकुमार मार्ग पूछे, ये तो सनातन धर्म के सर्वथा अनुरूप है, अनुगुण है। एष पंथा महर्षि नाम, ऋषियों ने कहा यह जो मार्ग है महर्षियों का मार्ग है, जिनका जीवन आर्ष वाला जीवन चाहिए इस मार्ग से जाए, और नहीं जिसको उच्छृंखल जैसा जीवन हो, प्राप्त करना हो, कहीं से भी निकले। फलानि आहरताम बने अनेन तो वनम दुर्गम गंतुम राघवते क्षमम, ऐसा यहाँ लिखा है। और भगवान वैसे ही प्रविष्ट हो गए वन में, महावन में, जैसे सूर्य बादल को चीरता हुआ और अभ्यंतर में प्रवेश कर जाता है। भगवान वन में प्रविष्ट हुए। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं यदि आप भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो भगवान महाराष्ट्र में आ गए। भगवान ने दंडक वन को पावन किया है। दंडक वन कैसा हो गया था? दंड ऋषि के अकारी के कारण, ऋषि के श्राप के कारण
वह वन अपावन हो गया था। श्री भगवान ने अपने पाद संचार से संपूर्ण वन को पावन करने का विचार किया, इसलिए भगवान आए हैं। दंडक राजा का देश शुक्राचार्य के शाप के कारण जो वन बन गया था, उस वन को भगवान ने शाप मुक्त किया। दंडक वन प्रभु की नी पावन। एक बार सिंहावलोकन कर लें, बालकांड का विषय क्या है? वेद वेदांत प्रतिपाद्य परमात्मा, नित्य आनंद परिपूर्ण परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा व्यक्त हुए हैं भगवान राम। यह बालकांड का विषय है और यही कारण है कि भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी महाराज को दर्प रहित कर दिया है भगवान ने। भगवान महादेव के धनुष का भंजन किया तो देवाधिदेव के धनुष का भंजन, विष्णु के अवतार स्वरूप भगवान परशुराम के दर्प का दलन, ये बताता है कि ये कौन है। तो राम जी के ऐश्वर्य की स्थापना करना बालकांड का विषय है। अयोध्या कांड का तो पितृवचन का परिपालन जैसे सामान्य धर्म का उपदेश करना, यह अयोध्या कांड का विषय है। और अरण्य कांड का विषय क्या है? आचार्यों ने कहा साधु संरक्षण, जो धर्म विशेष है भगवान का, उसका अभिव्यंजन करना अरण्य कांड का विषय है। और श्री भगवान पहुंचे तापस मंडल के मध्य, और तापस मंडल तपस्वियों का एक संघात दिखा है, जहाँ सर्वत्र वेद घोष हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, पूजा हो रही है, सदाचार का विधिवत परिपालन हो रहा है। देखने में ऐसा लगता है मानो कोई ब्रह्मलोक हो, ब्रह्मलोक जैसा प्रतीत हो रहा है। भगवान ने ऋषियों का आश्रम समझ लिया, तापसों का आश्रम समझ लिया। भगवान ने धनुष लिया और प्रत्यंचा को ढीला करके नीचे उतार दिया। विजयम कृत्वा महद्धनु, इसका अर्थ है साधु संत महात्मा वैष्णव जन के पास, हमारे पास हथियार हो तो भी कैसे जाना चाहिए। भगवान ने विजय कर लिया धनुष को। प्रविश्यतु महारण्यम दंडकारण्यमात्मवान् रामो ददर्श दुर्धर्षः तापसा श्रममंडलम। भगवान होम बलि अर्चा का दर्शन करते हुए जब पहुँचे, ऋषि मुनि महात्माओं ने भगवान का दर्शन किया। कैसा दर्शन किया? कैसे हैं ऋषि मुनि? दिव्य ज्ञानोपपन्नास्ते रामं दृष्ट्वा महर्षयः। ये महर्षि जो हैं दिव्य ज्ञान से उपपन्न है, संपन्न है। और भगवान रघुनंदन को जब ऋषियों ने देखा तो कैसे देखा? सोममिवोद्यंतम दृष्ट्वा वै धर्मचारिणम, जैसे मूर्तिमान भगवान चंद्रमा प्रकट हो गए हो, उदित हो गए हो। चंद्रमा कौन है? ये सब ऋषि ब्राह्मण है। सोमु स्माकम ब्राह्मणानां गुंग राजा। वेद भगवान कहते हैं सोमु स्माकम ब्राह्मणानां गुंग राजा, हम ब्राह्मणों के राजा ही सोम चंद्रमा। और ये आ गए रामचंद्र। उदित चंद्रमा के समान भगवान राम को ऋषियों ने देखा। मंगलानि प्रयुंजाना, भगवान के लिए मंगला शासन करने लग गए। और गौर से देखा भगवान कैसे लगे। रूप संहननम लक्ष्मी सकुमार्यम सुवेशताम। भगवान का दिव्य गठीला बदन, अत्यंत सौकुमार्य पूर्ण बदन और सुवेशताम, भगवान का वेश परम सुंदर है। ददृशुल विस्मिताकारा, विस्मित है आकार वाले महात्माओं ने सब भगवान को देखा। रामस्य वनवासिनः, और सबने भगवान के लिए मंगलाशासन किया। भगवान के समक्ष मूलम पुष्पम फलम सर्वम आश्रमम च महात्मनः निवेदयित्वा धर्मज्ञास तेतु प्रांजलयो ब्रुवन्। सारे महात्मा अंजलिबद्ध होकर के भगवान के लिए मंगला शासन करते हुए
समक्ष अवस्थित हो गए और भगवान से क्या कहा। देखो, जैसे त्यागी शाही जो हमारे भगवान श्री भगवत श्री संप्रदाय के श्री रामानंदाचार्य भगवत्पाद की परंपरा के जो संत होते हैं, सीधा मूड में श्री भगवान से कह रहे हैं, महाराज ते वयम भवता रक्ष्याः भवद विषय वासिना। हम लोग साधु हैं महाराज, आप हमारी रक्षा कीजिए। साफ। और कहते हैं आप चाहे नगर में रहिए चाहे जंगल में रहिए, हमारे राजा आप। देखो साधुशाही भाषा है कि नहीं। कहीं से कोई इसमें अनावश्यक लिपापोती और मधुरता कोई जरूरी नहीं, जो है अंदर और बाहर एक जैसा मामला है। राजा है, अच्छी बात है, हमारे लिए आप जंगल के राजा हैं। नगरस्थ हों या वनस्थ हों, आप हमारे राजा हैं। त्वन्नो राजा जनेश्वरः रक्षणीयास्त्वया शश्वत। हम सब साधु संत आपके आश्रय से जीते हैं, हम किसी पर विश्वास करते नहीं, हमारा संरक्षण होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? महात्माओं ने कहा गर्भभूतास तपोधना, हम आपके गर्भ में रहते हैं। देखो साधुशाही मामला, हम आपके गर्भ में रहते हैं। राम जी से कहा, जैसे गर्भस्थ शिशु, हमारी कुछ गड़बड़ी भी आप देखें माफ कर दीजिए। श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, महात्माओं को आश्वस्त करके अभय दे करके श्री भगवान आगे चले। आगे जब चले, तीनों सरकार एक घोर वन में प्रविष्ट हो गए। कैसा वन था? झिंगुर आदि की आवाज सुनाई देने लग गई। और भगवान ने क्या देखा? एक पर्वत शिखर के समान भयानक रूप धारण करने वाला राक्षस सामने आ गया, और जिसने अपनी शूल में अनेक पशुओं को गांठ सा रखा था। सिंह आदि पशुओं को और श्री सीता माता को राम लक्ष्मण के मध्य से सहसा चंगुल में ले लिया और कहने लगा, क्या कहता है? मैं विराध नाम का राक्षस हूं, ऋषियों का ही मांस खाता हूं। देखिए इसकी भाषा देखिए। और इस घोर वन में घूम रहा हूं। तुम दोनों की जटा देख करके, एक तरफ तुम जटा धारण करते हो, हाथ में धनुष बाण धारण करते हो, और तपस्वी बने हो, साथ में स्त्री को रखते हो। आप समझ रहे हैं कितने बड़ा? और इशारा क्या है? जटा है तुम्हारी, हाथ में धनुष है, साथ में महिला। जैसे कोई साधु किसी भी अच्छाई में दोष दर्शन, ये विराध की प्रकृति है। और यही वो बोल रहा है। क्या बोला है? अंके नादाय वैदेहीम अपाक्रम्य तदा ब्रवीत युवाम जटाचीरधरो सभारियो। बहुत देर तक बच नहीं पाओगे, क्षीण जीवितो। युवाम जटाचीरधरो सभारियो क्षीण जीवितो प्रविष्टो दंडकारण्यम सरश्चापाशी पाणिनो। क्या है? यहां तक तो प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ, आगे खुल करके कहता है, कथम तापस्योर्वाम च वासः प्रमदया सह। तपस्वी बने हो और प्रमदा के साथ जंगल में वास कर रहे हो। क्या है ये? देखिए, अधर्मचारिणो, श्री भगवान के लिए ऐसा बोल रहा है। अधर्मचारिणो, भगवान को कहता है, पापौ कौ युवाम मुनि दूषकौ। मुनि के चरित्र को दूषित करने वाले तुम कौन है महाराज आप? विराधो नाम राक्षसः चरामि सायुधो नित्यम ऋषि मांसानि भक्षयन। ऋषि के मांस का ही केवल भक्षण करता हूं। इयम नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यते। यह वरारोहा नारी मेरी पत्नी बनेगी। युवयो पापयोश्चाहम, तुम दोनों का तो केवल रक्त पी जाऊंगा मैं, रक्त पान करके नष्ट कर दूंगा। अब्रवीत लक्ष्मणं वाक्यम मुखेन परिशुष्यता। जब मैं इस चरित्र को पढ़ता हूं तो मैं वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूं। हद हो गई महाराज,
इतना माधुर्य कहीं से। अभी जो भगवान लीला करने वाले हैं, इस लीला को देखकर कोई उनको भगवान नहीं कहेगा। इतनी लीला की इतनी मधुरता हो गई है, ऐश्वर्य इतना तिरोहित हो गया है, माधुर्य से ऐश्वर्य बेचारा दब गया है। अब देखिए भगवान की क्या दशा हो गई। दूर श्री जब चंगुल में ले लिया जगदम्बा भगवती सीता जी को, श्री राम और लक्ष्मण के मध्य से सीता माता कदली के पत्ते के समान कांप रही हैं। जनकनंदिनी को कांपते देख करके भगवान राम का मुख सूख गया। लिखा है मुखेन परिशुष्यता। विराध के अंक में जनकनंदिनी को देख करके भगवान राम लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं। पश्य सौम्य नरेंद्रस्य जनकस्यात्म संभवाम मम हार्याम शुभाचाराम विराधांके निवेशिताम। जरा देखो देखो लक्ष्मण, जनकनंदिनी की क्या दशा हो गई है। देखिए तुलसीदास जी ने इसलिए इस प्रसंग को ज्यादा लिखा ही नहीं कि संसार के लोग भगवान के ऐश्वर्य में संदेह करने लग जाएंगे, जैसी ये लीला कर रहे हैं। लक्ष्मण, किसी परपुरुष का स्पर्श मुझे सहन नहीं होता है। परस्पर्शात् तु वैदेह्याः न दुःखतरमस्ति। जनकनंदिनी को के लिए अत्यंत दुःखतर है। पितुर्विनाशात् सौमित्रे स्वराज्य हरणात् तथा। पिता के विनाश काल में, राज्य हरण काल में जो गुस्सा था, गुस्सा निकाल डालूंगा इसके ऊपर। अब्रवीत लक्ष्मण क्रुद्धः रुद्धो नागैव श्वसन। सांप के समान फुंकारते हुए भगवान लक्ष्मण ने कहा, कौन हो? आज पूरा का पूरा क्रोध तुम पर उतारूंगा। वज्री वज्रमिवाचले। जैसे इंद्र अचल पर्वत पर वज्र का प्रक्षेप करता है, वैसे तुम्हारे ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करूंगा। अब रामचंद्र जी की इतनी बात सुनते ही लक्ष्मण जी कहने लगे, आप तो जगत के स्वामी हैं प्रभु, आप अनाथ के समान इस प्रकार परिताप क्यों कर रहे हैं? राज्याभिषेक प्रत्याख्यान का और भरत के लिए जो मैंने गुस्सा जमा कर रखा था, आज इसके सामने प्रकट करूंगा। अभी इसे मारकर इसके खून से धरती की प्यास को बुझाऊंगा। उधर से भीषण ध्वनि के साथ विराध फिर बोलता है, तुम दोनों हो कौन पहले बताओ, और कहां जाओगे? अथोवाच पुनर्वाक्यम विराध पूरयन वनम। संपूर्ण वन को प्रतिध्वनित करता हुआ विराध बोला, तब व्रत संपन्नो क्षत्रियो। और भगवान बोले हैं, त्वाम वेदितुम इच्छामि। हम कौन हैं बताएंगे, तुम हो कौन? कश्चरश दंडकान। तुम दंडकारण्य में क्यों विचरण करते हो? तो विराध ने कहा, मैं अपना परिचय दे रहा हूं। मेरे पिता का नाम था जब और माता का नाम था शतहृदा। शतहृदा संस्कृत में बिजली को कहते। तपस्या करके श्री ब्रह्मा जी से मैंने अस्त्र शस्त्र से अच्छेद्यता का वर प्राप्त कर लिया है, अबद्धता का वर प्राप्त कर लिया है। इस सुंदरी को छोड़कर चले जाओ, जीवित छोड़ दूंगा, भाग जाओ। जब विराध ने इस प्रकार कहा है, भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु ने कहा, तुम परस्त्री की प्राप्ति के लिए नहीं, अपने मृत्यु को ढूंढ रहे हो। वैदेही तो तुम्हें मिलेगी नहीं और मृत्यु अवश्य हो जाएगी। ऐसा कह के प्रभु ने बाणों से उसको विद्ध कर दिया है। सीता जी को छोड़कर शूल उठाकर प्रभु की ओर लपका है विराध, और प्रभु ने उसके शूल को काट दिया। तब राम लक्ष्मण को उठा करके चल दिया। अद्भुत वर्णन है। जनकनंदिनी को तो छोड़ दिया और भगवान राम लक्ष्मण को ऐसे उठा लिया और दोनों भाई को लेके चल दिया। अब जगदम्बा सीता जी ने देखा ये, और तब रोने लगी हैं सीता माता, अरे राक्षस राज, ऐसे जो मेरी मुद्रा देख रहे हैं। हाथ जोड़ करके सीता माता राक्षस से क्या कहती हैं, देखिए। उच्चस्वरेण चुक्रोश एष दाशरथी राम। हे राक्षसोत्तम, संबोधन देखिए। हे राक्षसोत्तम,
ये धर्म मूर्तिमान धर्म दशरथ नंदन राम है, और ये उनके शीलवान परम शुचि लक्ष्मण जी महाराज हैं। आप इनको हरण करके कहां ले जा रहे हैं? माम वृक्षा भक्षयिष्यन्ति, यहाँ के राक्षस, यहाँ के बनचर पशु आदि हमारा भक्षण कर लेंगे। माम हरो उत्सृज, इनको छोड़ दीजिए, इनके बदले चाहो तो मुझे ही खा लो। सीता माता कहती हैं माम हरोत्सृज का कुत्स्थम नमस्ते राक्षसेश्वर, हे राक्षस मैं प्रणाम करती हूं, आप इन दोनों को छोड़ दीजिए। श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज वर्णन करते हैं, जब जगदम्बा सीता माता इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, उनकी बात को सुनकर के उस भयानक राक्षस के दोनों हाथों का भगवान राम और लक्ष्मण जी ने खड्ग से खंडन कर दिया और मुष्टिका और तल के प्रहार से उसे धरती पर पटक दिया है। तलवार से जो ही काटने को उद्यत हो गए, काटते हैं लेकिन वह विराध मरता ही नहीं है। तब प्रभु ने कहा तपस्या के प्रभाव से यह शस्त्र से अभेद्य माना जाता है, इसे गड्ढा करके धरती के अंदर दबा दो लक्ष्मण। और तब विराध ने बोला हे रघुनंदन, मैं तो मर ही चुका हूं, मरे हुए को मार करके आपको क्या मिलेगा? अज्ञान के कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया था, अब मैं पहचान चुका हूं। भगवान आप परमात्मा श्री राम हैं। मैं तुम्बुरु नामक गंधर्व था, राजा वैश्रवण के शाप के कारण राक्षस बना, रंभा के चक्कर में फंस गया था। कह रहा बाद में अनुनय विनय करने पर उन्होंने कहा कि श्री राम जब तुम्हारे हस्त का छेदन करेंगे तब तुम्हें उनकी कृपा से शाप से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान अब मुझे सब पता लग गया है। विराट इस प्रकार मरते मरते उसने कहा पास में ही परम तेजस्वी धर्मात्मा शरभंग विराजते हैं, आप उनको दर्शन दे करके उनकी साधना को सफल कीजिए। भगवान के द्वारा विराध का तो उद्धार कर दिया गया, उसके शरीर को भगवान ने गड्ढे के नीचे दबा दिया है और सारस श्री सीता जी को भगवान ने प्राप्त किया। ये कथा वर्णित है। अच्छा है कि लोग वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ते। जो कच्ची बुद्धि वाले लोग होंगे भगवान की इस मधुर लीला को पढ़ करके सोचेंगे कैसे इनको भगवान माने भाई। तो माधुर्य भगवान के चरित्र में ऐसा व्यक्त हो गया। इसलिए मैं कहता हूं जो कच्ची बुद्धि वाले हैं, जिनकी प्रज्ञा में स्थिरता नहीं है, राम तत्व को जो यथावत नहीं समझते हैं, उनको गोस्वामी जी की शरण में ही रहना चाहिए। बस तुलसीदास जी ने तो एक दो लाइन में ही पूरे प्रकरण को वर्णित कर दिया, और लेकिन भगवान वाल्मीकि कहाँ चूकने वाले थे, पूरा वर्णन किया। विराध वध करके भगवान दंडकारण्य में दुष्ट का विनाश करने के लिए श्री गणेश कर दिया। ये दुष्ट विनाश का ये मंगलाचरण है भगवान की ओर से। और उसके बाद उनके कथनानुसार, विराध के कथनानुसार ही शरभंग ऋषि की तपस्या साधना को अपना दर्शन देकर के धन्य करने के लिए, सफल करने के लिए श्री भगवान शरभंग ऋषि के आश्रम में पधारे। वहां क्या देखा? पूरे आश्रम में तेजो मंडल व्याप्त था। प्रकाशमान तेजस्वी शरीर को देखा जो पृथ्वी से ऊपर ही उठा हुआ था, छत्र लगा हुआ था, देवांगनाएं चवर डुला रही थी। उस समय शरभंग, आपको एक रहस्य की बात बताऊं, शरभंग ऋषि गौतम ऋषि की गोत्र के थे, इसलिए गौतम शब्द से इनको संबोधित किया गया। शरभंग शब्द का क्या अर्थ है? शर कहते हैं बाण को, यानी कामदेव के बाण के प्रभाव को अपनी तपस्या के कारण, भक्ति निष्ठा के कारण जिन्होंने प्रभावहीन कर दिया, भंजित कर दिया, ऐसे महात्मा का नाम शरभंग है। पूर्ण विरक्त महात्मा, भगवान नाम परायण, भगवान के नाम रूप लीला धाम में कंठ तक निमग्न महात्मा का नाम शरभंग है। तो भगवान वाल्मीकि कहते हैं शरभंग जी के आश्रम में दिव्य प्रकाश, एक रथ, रथ पर बैठे महापुरुष,
चारों तरफ देवांगनाएं चमर डुला रही हैं, रथ धरती का स्पर्श नहीं कर रहा है। पूछा कौन है? शरभंग जी उस देवता के साथ संस्कृत में बात कर रहे थे। भगवान राम ने सुना, दिव्य वैदिक संस्कृत भाषा में जो बात कर रहे थे। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, श्री सीता जी के साथ तुम यहीं ठहरो, मैं देख लूं ये रथारूढ़ महापुरुष कौन है। इनके दिव्य तेज से लगता है ये इंद्र हैं। भगवान ने कहा, प्रभु को आश्रम की ओर जब आते देखा देवराज इंद्र ने, तो प्रभु आ रहे हैं। ये तो प्रतिज्ञा पालन करने के लिए नर लीला कर रहे हैं, मिलने पर वंदना करूंगा, ये भी समुचित व्यवहार करेंगे तो लोग इनको परमात्मा समझेंगे, इनका ऐश्वर्य प्रकट हो जाएगा। ऐसा न तो इनको पसंद है न हमें पसंद है, इसलिए अब मुझे चलने की आज्ञा प्रदान करिए। सर्वंग ऋषि से इंद्र ने कहा। ऐसा कह के इंद्र रथ से प्रस्थित हो गए। प्रभु ने शरभंग जी को प्रणाम किया। प्राकृतवत अज्ञानी जीव के समान भगवान ने पूछा, हे भगवान, ये कौन थे आपके आश्रम को अपने तेज से आलोकित करने वाले? तो शरभंग जी ने कहा, ये इंद्र थे महाराज, ब्रह्मा जी की आज्ञा से मुझे ब्रह्मलोक लेने के लिए आए थे, मुझे ब्रह्मलोक लिवा लेने के लिए पधारे थे, लेकिन मैं आपका दर्शन किए बिना कैसे चला जाता, और इसलिए मैं रुक गया। यहां लिखा है कि अर्चिष्मंतम श्रियाजुष्टम अद्भुतम पश्य लक्ष्मणा, और ब्रह्मलोकम न गच्छामि त्वाम अदृष्ट्वा प्रियातिथम त्वयाहम पुरुष व्याघ्र धार्मिकेन महात्मना। भगवान ने कहा, आप चिंता मत करिए, दिव्य लोकों की प्राप्ति मैं आपको करवा दूंगा। देखो, आप देख रहे हो, अभी माधुर्य की पराकाष्ठा और लगे हाथ ऐश्वर्य का अभिव्यंजन। भगवान कह रहे हैं, समस्त लोकों की प्राप्ति, जिस लोक जो लोक आपको अभिष्ट हो, मैं आपको पहुंचा दूंगा, मैं प्रदान कर दूंगा। अहमे बाहरिष्यामि सर्वान लोकान महामुने, भगवान कहते हैं। तब शरभंग महाराज ने कहा, अब मैं शरीर छोड़ने वाला हूं। तो कैसे छोड़ा? भगवान का दर्शन किया। मंत्र पूताम तरुमप्यहोषित, मंत्र से पवित्र करके अपने शरीर को प्रज्ञा रूपी अनल को दीप्त करके शरीर को दग्ध कर दिया। टीकाकार ने कहा, ऐसा करना आत्महत्या नहीं है। कहा नहीं, भगवान का प्रेम इतना विकसित हो जाए कि भगवान का विरह सहन न हो, शरीर जो डब्बा है इसको ढोना जब कठिन हो जाए, लगे कि ये शरीर भी भार लगने लग जाए, तो ऐसा विद्वान व्यक्ति अभी प्रज्ञा रूपी अनल में अपने को दग्ध कर दे भगवान की प्राप्ति के लिए, तो शास्त्र में इसका विधान है। इसलिए आत्महत्या कोटि में नहीं आता। भगवान वाल्मीकि जी महाराज वर्णन करते हैं, लेकिन शरभंग जी ने शरीर छोड़ने से पहले कहा, रघुनंदन, भीष्म जी के समान, कि जब तक मैं शरीर न छोड़ूं तब तक टकटकी लगा करके आप मेरी ओर देखते रहिए। लिखा है, देखिए, एष पंथा नरव्याघ्र मुहूर्तम पश्यत्तातमाम यावत जहां में गात्राणी जीर्णाम त्वचमि बोरगा। जैसे सर्प केचुली को छोड़ता है, वैसे मैं इस शरीर का परित्याग करने वाला हूँ, लेकिन जब तक छोड़ू नहीं तब तक आप मेरी ओर दर्शन, मेरे ऊपर दर्शन अमृतपात करते रहिए और दर्शनामृत का दान देते रहिए। ततोग्निम ससमाधाय हुत्वा चाज्येन मंत्रवत, मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि को दीप्त किया। सर्वंगो महातेजा प्रविवेश हुताशनम, धधकती अग्नि की ज्वाला में प्रविष्ट हो गए और ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया। भगवान के दिव्य धाम को उन्होंने प्राप्त कर लिया। श्री शरभंग जी महाराज की जय। पितामहश्चापि समीक्षतम द्विजम ननंद स्वागत मित्युवाच। भगवान जब करुणा करते, ब्रह्मा जी ने कहा, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। देखो, वैष्णव जनों की जो मृत्यु होती है
जो अनन्य राम भक्त हैं, जो राम मंत्र से सिक्त हैं, भगवान का अनुसंधान करते हुए जिनका शरीर छूटता है, उनकी मृत्यु कैसे होती है? ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलते हैं, ऐसे निकले या न निकले, कैसे भी निकले, राम जी की भक्ति की कृपा से सबसे पहले ऊर्ध्व लोकों में जाएगा और वहां उन लोकों के देवताओं के द्वारा वह पूजित होगा। और फिर आगे आगे के लोकों में वो एक देवता का दायित्व है कि अपने लोक का वो अतिक्रमण करा देंगे, आप वहां चलिए, और वो फिर अगले देवता अपने यहाँ उनका सम्मान करके आगे के लोकों में वो प्रतिष्ठित कर देंगे। इस प्रकार समस्त लोकों का भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्यम, ब्रह्मलोक तक अलग अलग देवता उनको अलग अलग लोकों में अतिक्रमण कराते जाएंगे। और ब्रह्मा जी के द्वारा जब वो पूजित होंगे ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक के ऊपर है विरजा। यह सही में प्रकृति की सीमा है, इसके नीचे नीचे प्रकृति है। तब एक दिव्य पुरुष आएगा जो भगवान के दिव्य धाम से, और यहाँ आकर जो ही उस राम भक्त का स्पर्श करेगा, स्थूल शरीर तो पहले नष्ट हो गया, सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो गया, और स्पर्श करते ही वासना में जो कारण शरीर है वह भी नष्ट हो जाएगा। विरजा का अतिक्रमण करके और त्रिपादूर्ध्वमुदेत पुरुषः पादों से भवत पुनः, भगवान की त्रिपाद विभूति में वह प्रवेश करेगा। चिन्मय भगवत अंश भाव से, भगवत शेष भाव से वहाँ वो प्रवेश करेगा, सर्वत्र सीतारामात्मक आनंद का अनुभव करेगा, और वहीं उनको अपने गुरुदेव मिलेंगे। गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने के बाद गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करके जाओ बेटा, तो वो भगवान के चरण कमल की ओर आगे बढ़ेंगे। भगवान का दिव्य पर्यंक, जिसमें भगवान श्री सीताराम जी नित्य विराजते हैं, श्री हनुमान जी की कृपा से वहाँ तक पहुँचेंगे और भगवान देखेंगे वो आ गया मेरा बालक, इशारा करेंगे आ जाओ। सामने भगवान को दंडवत प्रणाम करेगा और वो श्री जगदम्बा सीता जी और विशेष अनुग्रह पूर्वक पास में बुलाएंगी, और जगदम्बा सीता जी ऐसे गोद में लेकर के भगवान की गोद में बिठा देंगे। और बिठाने के बाद श्री भगवान पूछेंगे तुम कौन हो? तो वह जीवात्मा कहेगा भगवान मैं आपका नित्य शेष हूं, मैं आपका अंश हूं, आपका ही हूं। तो भगवान का रूप, सौंदर्य, माधुर्य, भगवान का वैभव, ऐश्वर्य जो परम आनंदमय है, राम रूप ही है, उसका आस्वादन करता हुआ परम आनंद से मंडित रहेगा। यही वैष्णवाचार्यों ने मोक्ष का स्वरूप, आनंदमय भगवत धाम, आनंदमय भगवान की प्राप्ति को बताया। वहाँ गुरु जी की आज्ञा से, श्री हनुमान जी की आज्ञा से, भगवान के अनुग्रहातिरेक के कारण उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, नित्य कैंकर्य की प्राप्ति होगी। यही सायुज्य मुक्ति है। वो अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा और आचार्योपदिष्ट भगवत कैंकर्य की प्राप्ति होगी। देखो मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर्य निपुणः, राम मंत्र में जो मकार है उस मकार का अर्थ क्या है? जीव। और जीव का मतलब क्या होता है? सकल विधि कैंकर्य निपुणः, भगवान श्री सीताराम जी के सब प्रकार के कैंकर्य को करने में जो नैपुण्य प्राप्त है वही मकारवाच्य जीव है। ऐसा नहीं कि भगवान की आरती तो करने आता है लेकिन भगवान के लिए फूल की माला बनाने का ज्ञान नहीं है ना, ये नहीं चलेगा। सभी प्रकार की सेवा उसको आती है। भगवान के कैंकर्य के लिए ही जो जीवन धारण करता है, ऐसा स्वरूप भूत जीवात्मा, शुद्ध जीवात्मा, भगवान का प्रकार भूत जीवात्मा, भगवान का विशेषण भूत जीवात्मा, भगवान के लिए ही स्वरूप धारण करने वाला जीवात्मा इस प्रकार परम धन्यता से मंडित हो जाता है। अपने वास्तविक स्वरूप को
कैंकर्यमय रूप को प्राप्त कर लेता है। यहाँ ब्रह्मा जी महाराज शरभंग जी का स्वागत करते हैं। स्वागतम स्वागतम, भगवान का दर्शन हो गया है, इसलिए शरभंग भगवान सीताराम जी के दिव्य धाम में प्रविष्ट हो गए। तो यह शरभंग जी की कथा वाल्मीकि रामायण के आधार पर बताई गई। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु ने शरीर त्याग से पहले अपने दर्शन से कृतकृत्य कर लिया था। वही उनके दर्शन के लिए प्रभु से शरीर त्याग के पूर्व ही प्रभु से प्राप्त दर्शन से धन धनता को प्राप्त कर लिया था, और वही उनके दर्शन के लिए अनेक प्रकार के वहीं तपस्वी प्राप्त हुए। देखिए कितने कितने प्रकार के तपस्वी होते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वैखानस ऋषि आए, बालखिल्य आए, अश्मकुट्ट आए। इतने पता नहीं संप्रदाय भी अब हैं कि नहीं, सब लुप्त होते जा रहे हैं। अश्मकुट्ट, पत्राहार, मरीचिप, प्रकाश को ही पी करके जीने वाले, और दंतोलूखली, गात्रशय्या, शरीर को ही शैया मानने वाले, अशैया, कोई शैया नहीं, अपभक्ष, वायुभक्ष, आकाश निलय, दिन भर तो अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट में भ्रमण करते हैं और रात्रि में आकाश में चले जाते हैं सोने के लिए। आकाश निलय, ठंडिलशाही, धरती पर सोने वाले महात्मा, पंचाग्नि सेवी। ये त्यागी परंपरा में, तपस्वियों की परंपरा में ऐसे महात्मा देखे जाते हैं। तो सब ने आकर के एक साथ मिलकर प्रभु से निवेदन किया। जैसे प्रधानमंत्री को, जैसे राष्ट्रपति को जनता चारों तरफ से घेर लेती है ना, वैसे मानो श्री भगवान को ऋषि मुनि महात्माओं ने चारों तरफ से घेर लिया। भगवान तो महात्माओं को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। हे रघुनंदन, आप केवल रघुनाथ नहीं है, इंद्र के समान आप संपूर्ण पृथ्वी के नाथ हैं। आपने अपनी सत्य निष्ठा और पितृभक्ति के कारण पर्याप्त धर्म अर्जित कर लिया है। महात्माओं ने कहा, हमें क्षमा कीजिए महाराज। देखो अब साधुशाही रंग आ गया, याचक होकर हमें आपसे निवेदन करना पड़ रहा है। देखो साधु का रंग। जैसे राजा को तपस्वी लोग अपना तप का छठा हिस्सा प्रदान करते हैं, वैसे हम भी आपको, आप राजा है, अपने भजन का छठा हिस्सा आपको देते। तपश्षड्भागमक्षय्यम ददत्यारण्य का ही ना। हे भगवान, और जो राजा प्रजा की सही विधि से रक्षा नहीं करता, राजा को पाप लगता है। महात्माओं ने खुल करके भगवान से कहा, यह ब्राह्मण भूयिष्ठ वानप्रस्थों का समुदाय अनाथवत मारा जा रहा है। भगवान आइए देखिए, राक्षसों के द्वारा मारे गए मुनियों के शरीरों को। सोयम ब्राह्मण भूयिष्ठ वानप्रस्थगणो महान त्वन्नाथो नाथवद्राम राक्षसैर्हन्यते वृषम एहि पश्य शरीरानि, एहि पश्य शरीरानि मुनीनां भावितात्मनां हतानां राक्षसैर्घोरैः बहूनां बहुधावने। चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनम महत्। चित्रकूट में रहने वाले महात्माओं का भी यहाँ भक्षण किया जा रहा है, विनाश किया जा रहा है। ततस्त्वाम लिखा है, एवं वयम नमृष्यामः। भगवान क्षमा कीजिए महाराज। ततस्त्वाम शरणार्थम च शरण्यम समुपस्थिताः। आप परम शरण्य हैं, हम रक्षा की कामना से आपकी शरण में आए हैं। परिपालय नो राम बध्यमानान निशाचरे। निशाचरों से बद्ध होते हुए आप हमारी रक्षा करिए, हम नष्ट हो रहे। नैवार्हत, तब भगवान ने कहा, एतत् श्रुत्वा तु काकुत्स्थः तापसानाम तपस्विनाम। तपस्वी तापसों के इस वचन को सुनकर के भगवान ने कहा, नैवम अर्हति माम वक्तुम आज्ञाप्योहम तपस्विनाम। हे महात्मन, आप इस प्रकार निवेदन मुझसे न करें, आप आदेश दें। भगवान ने कहा, आप आदेश दें कि हमें करना क्या है। भवताम अर्थ सिद्ध्यर्थम आगतो हम यदृच्छया, यद्यपि मैं आया हूँ
पिता की आज्ञा का परिपालन करने के लिए भगवान ने साफ शब्दों में कहा, मेरे आगमन का प्रयोजन राक्षसों का वध नहीं है। 14 वर्ष के काल को मैं धर्मपूर्वक बिता करके फिर अयोध्या जाने के लिए आया हूं, लेकिन अवान्तर प्रयोजन यह है, यदि आपने कहा है भवताम अर्थ सिद्ध्यर्थम आकतो हम यदृच्छया, घूमते घूमते जब मैं वन प्रांत में आ ही गया तो आपके कार्य को भी मैं सिद्ध करूंगा। भगवान ने कहा, तपस्विनाम रणे शत्रुम हम तुम इच्छामि राक्षसान, मैं उन सकल दुष्ट राक्षसों का वध करूंगा। पश्यन्तु वीर्य मृषयः, समस्त ऋषि मेरे पराक्रम का दर्शन करेंगे। सभातुर में तपोधनाः, श्री भगवान ने जब ऐसा कहा, इसके बाद प्रभु श्री सुतीक्ष्ण महाराज के आश्रम में गए। रामचरित मानस में सुतीक्ष्ण महाराज को तो क्या बात, एक शब्द बोल देता हूं, कट्टर राम भक्त। सुतीक्ष्ण जी के चरित्र को जब पढ़ते हैं हम, मन क्रम वचन राम पद सेवक काफी तो था, लेकिन देखिए सपनहु आन भरोसन देवक, ये सब क्या है, एकदम अनन्य सीताराम जी के भक्त हैं सुतीक्ष्ण जी महाराज। कालिदास ने भी लिखा है, बड़े तपस्वी हैं वो। हविर्भुजा में धवताम चतुर्नाम मध्य ललाटन तपसप्त सप्ति एषत् तपस्वस्तपरस तपस्वी मान नामना सुतीक्ष्णा चरिते न दानता। इनका नाम ही केवल सुतीक्ष्ण है, हृदय इनका बहुत कोमल है। ये भगवान राम के परम भक्त हैं। और तुलसीदास जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है, दूर से भगवान इनके प्रेम का दर्शन करते हैं। कैसे मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, जो प्रेमा भक्ति का लक्षण है भगवान उसका दर्शन करते हैं। लता और वृक्ष की ओट में और अंतिम में कट्टरता की पराकाष्ठा तो तब प्रकट हो गई जब हृदय में भगवान ने अपने रूप का दर्शन कराया, और जब हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, हद हो गई भाई, हद हो गई। जबरदस्त राम भक्त हैं। चतुर्भुज नारायण को देखते ही उनको लगा ये तो भगवान हमारे हैं ही नहीं, व्याकुल हो गए, हद हो गई। बताइए क्या भगवान विष्णु कोई दूसरे हैं या नारायण भगवान कोई दूसरे हैं भाई? लेकिन एकदम व्याकुल हो गई महात्मा। भगवान प्रकट हुए, भगवान का दर्शन किया, खूब सुंदर स्तुति की, धन्य धन्यता का अनुभव किया। ये कथा आप सब जानते हैं, ये गोस्वामी जी की अपनी सेटिंग है। लेकिन वाल्मीकि जी सुतीक्ष्ण जी के चरित्र को अलग प्रकार से देखते हैं और वो कहते हैं, जब आए हैं एकांत में, उनका आश्रम बना हुआ है। ददर्श आश्रम में एकांते चीरमाला परिष्कृतम तत्र तापसमासीनम मल पंकज धारिणम। जैसे त्यागी महात्मा गृहस्थ लोग क्या करते हैं, साबुन आदि लगा लगू करके शरीर को चकाचक रहते हैं, महात्मा आनंद में। वैसे ही स्वरूप इनका सुतीक्ष्ण महाराज का है, कहीं कोई साबुन तेल आदि नहीं। जैसे त्यागी महात्मा अपने रंग में रहते हैं, वैसे रामो हमस्मृति भगवन भगवंतम द्रष्टुमागतः। भगवान राम ने आकर के इनको प्रणाम किया और कहा, मेरा नाम राम है, आपके दर्शन के लिए मैं आया हुआ हूँ। स्वागतम ते रघुश्रेष्ठ राम सत्यव्रतांबर। हे रघुनंदन, आपका स्वागत है। सत्य को धारण करने वाले महापुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हे रघुनंदन, आश्रमोयम त्वया क्रांतः सनाथ इव सांप्रतम। आपके समागम से यह जो आपका आश्रम है ये सनाथ हो गया है। मैं देवलोकमितो गत्वा वीरम वीर देहम त्यक्त्वा महीतले। और अब मैं आराम से शरीर को छोड़कर आपके धाम में प्रवेश करूंगा। यह सब प्रकार से अनुकूल है भगवान, यहीं आप विचरण करें, यहीं निवास करें। सुतीक्ष्ण महाराज ने ऐसा कहा। तब श्री परमात्मा रघुनंदन ने कहा, मैं ही आपको समस्त लोकों की प्राप्ति करा दूंगा, आपको अलग से साधना के द्वारा किसी लोक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अहमे बाहरिष्यामि
अहमेवाश्रम अयमेवाश्रमो राम गुणवान रम्यतामिति जब उन्होंने कहा, रात भर भगवान वहाँ रहे। प्रातः सूर्योपस्थान करने के बाद सुतीक्ष्णी महाराज से अनुज्ञा लेकर के भगवान राम वहाँ से प्रस्थित हो गए। भगवान आप स्वयं पूज्य है, आपसे भी पूजित होकर के हम सुखपूर्वक रहे। अब पुण्यशील जो ऋषिजन हैं, महात्मा लोग हैं, उनका दर्शन करने जाना है, इसलिए आप आज्ञा प्रदान करें। दोपहर होने से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मध्याह्न से पूर्व ही निकल जाऊँ, यह अच्छा होगा। जब सुतीक्ष्णी महाराज को प्रणाम करके प्रदक्षिणा की भगवान राम ने, तब हृदय से लगाया है, आपका मार्ग मंगलमय हो। सुतीक्ष्णी ने ऐसा कहा। आप वहाँ से आने के बाद पुनः एक बार दर्शन दीजिएगा, वापस आइएगा। यहाँ तक की कथा वाल्मीकि जी ने लिखी है। गोस्वामी जी ने इसी को इतना सजाया है, मंजुल कर दिया है। अगस्त जी से तत्काल बाद संबंध कराया है तुलसीदास जी महाराज ने, और यहाँ एक अभिनव प्रसंग को वाल्मीकि जी ने व्यवस्थापित किया है। और वो अभिनव प्रसंग क्या है, सुनिए। ये प्रसंग मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रिय है कि जगदम्बा भगवती सीता जी के दिव्य स्वभाव का वर्णन यहाँ हुआ है। सही बात है, सीता जी की इच्छा एकदम नहीं है कि भगवान किसी राक्षस, यहाँ धनुष्वान नहीं चाहिए, हम तो आपके मंद मुस्कान के लिए बलिहारी हैं। वो सही है, वो प्रक्रिया बिल्कुल सही है। जब किसी मृग को, हरिण को सीता जी देखती हैं और भगवान के धनुष को जब मृग देखते हैं, आशंकित होते हैं, तो जगदम्बा सीता माता भगवान के हाथ में विद्यमान धनुष के ऊपर अपने आंचल को रख देती, ताकि मृग मेरे भगवान से डरे नहीं। भगवान डरने की चीज़ है, भगवान प्रेम करने की चीज़ है। उनको देख के प्रेम किया जाए, इनसे डरने का क्या मतलब है। लेकिन मृग जब भगवान के हाथ में धनुष और बाण आदि को देखता है तो डरता है। सीता जी को ये अच्छा नहीं लगता। भगवान को तपस्वी जैसा रूप तो अच्छा लगा, श्री सीता जी को भगवान का रूप अच्छा लगा, लेकिन भगवान के द्वारा जो निग्रह संकल्प है, जब श्री भगवान ने तपस्वियों के समक्ष कह दिया नहीं, भुज उठाय प्रणकीन, तो पास में ही जगदम्बा सीता विराजमान थी। प्रतिज्ञा कर ली भगवान ने। इनका जो चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कि सीता माता का हृदय कितना कोमल है, वो भगवान को किस रूप में चाह रही हैं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान श्री राम क्या करते हैं, उत्साह पूर्वक दंडकारण्य की ओर करने के लिए उद्यत प्रभु को अहिंसा धर्म का परिपालन करने के लिए सीता जी ने जो प्रार्थना की है वो सुनिए। भगवान तो मूड में है एकदम। एक बाण भगवान ने निकाला और बाण के अग्रभाग को भगवान ऐसे ऐसे सहलाने लग गए। अभी थोड़ी देर पहले प्रतिज्ञा की थी, बाण को निकाल करके भगवान सहलाने लग गए। और सीता जी तो भगवान की एक एक चेष्टा को गौर से देख रही हैं। तब सीता माता ने क्या कहा है, जगदम्बा ने कहा कि धनुष लेकर तैयार हो गए हैं। उनका कहना है धनुष आदि आयुध यहीं आप छोड़ दीजिए, क्योंकि राक्षस बहुल क्षेत्र में आप धनुष लेकर के चलेंगे, विरोध हो जाएगा, और विरोध होने पर संभव है कहीं मेरा वियोग न हो जाए आपको, और इसलिए वियोग होते ही पुनः क्लेश होगा। अतः प्रस्थित हुए प्रभु से प्रियतमा के समान मंगल वचन में श्री सीता जी बोली हैं, मुनिजनों का धर्म जिसे आपने अपनाया है वो बहुत सूक्ष्म है प्रभु। धर्म और अधर्म का पता नहीं चलता प्रायः लोगों को। सीता जी ने कहा, इच्छाजन्य व्यसन 3 प्रकार के होते हैं। श्री सीता जी का प्रवचन है, इसका मतलब यहाँ ज्ञान दात्री सीता जी हैं और भगवान एक विद्यार्थी के समान जगदम्बा का प्रवचन सुन रहे हैं। और ठीक है, आप
श्री रामानुजाचार्य की परंपरा का चिंतन करेंगे, वहाँ श्री जी गुरु हैं भगवान के भी। ये बात सुनने में आपको जैसी लगे भगवान जाने, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन श्री जी जो हैं वो भगवान का भी मार्गदर्शन करती हैं, समय समय पर भगवान को सलाह देती हैं, वो परमाचार्या हैं। और जनकनंदिनी जगदम्बा ने भगवान से कहा, हे रघुनंदन, इच्छाजन्य व्यसन 3 प्रकार के होते हैं, मिथ्या भाषण, परदाराभिगमन और हिंसा वृत्ति। तो मिथ्या भाषण तो आप में है नहीं, परदाराभिगमन की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, लेकिन तीसरी जो बात है, ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षस वध की प्रतिज्ञा आपने की है, तदनुसार आप चल पड़े हैं, ऐसा देख करके मेरा मन चिंताकुल हो रहा है। तीसरा दोष थोड़ा प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जगदम्बा ने कहा है। अतः धनुष्पानी होकर दंडकारण्य में जाना मुझे पसंद नहीं। आर्तत्राणाय शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, आपका जो अस्त्र शस्त्र है ये आर्त के त्राण के लिए है। सीता माता कहती, एक तो आप क्षत्रिय हैं और फिर आपके हाथ में धनुष, राक्षसों को देखते ही आप उत्तेजित हो जाएंगे, जैसे ईंधन को देख करके आग। तो प्रभु, शस्त्र का संग जो है व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, सीता माता कह रही हैं। और इतना ही नहीं, जगदम्बा ने भगवान को प्रवचन सुना दिया, कथा सुना दी है। ऐसा लगता है यहाँ भगवान राम है श्रोता और जगदम्बा भगवती हैं वक्ता। और सीता माता ने कहा, देखिए महाराज, एक तपस्वी थे, बहुत अच्छे तपस्वी थे, उनको तपोभ्रष्ट करने के लिए इंद्र ने एक चाल चली, योद्धा का रूप धारण कर लिया और हाथ में करवाल तलवार ले लिया और उन्हें रखने के लिए दिया। कहा, महाराज मैं आ रहा हूँ, मेरा ये अस्त्र है, इसको आप थोड़ी देर के लिए रखिए, फिर मैं वापस आकर के ले जाऊंगा। उनकी रक्षा करते करते महात्मा का चित्त तमोगुण हो गया, उससे जुड़ने के कारण, शस्त्र के संवास के कारण चित्त धीरे 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 कलुषित हो गया। रक्षा की भावना से कहीं जाते थे, फल लाने, मूल लाने, कुश लाने, समिधा लाने, तो उस शस्त्र को ले जाते थे। धीरे धीरे संवास हो गया, मन लग गया, और जब वो मुनि, वो ऋषि जब समाप्त हुए तो नरक चले गए। सीता जी ने कथा सुनाई, कथा सुन लीजिए। ततस्सरोद्राभिरतः प्रमत्तो धर्मकर्षितः तस्य शस्त्रस्य संवासात् जगाम नरकम मुनिः। शस्त्र के संग के कारण ऐसे महात्मा नरक को प्राप्त हो गए। इसलिए जगदम्बा की इच्छा है कि आप इस धनुष, बाण, खड्ग आदि को किसी वृक्ष के ऊपर लटका दीजिए। 14 वर्ष जब पूरा हो जाएगा, आप धनुष आदि को समेट करके और अपनी अयोध्या चलिए। मार धार लड़ाई ये सब कुछ नहीं करना। किसी जीव का वध पराम्बा अपनी आंखों के सामने नहीं देखती हैं, देखना पसंद नहीं करती है। ये मूल सिद्धांत है। इतनी करुणामयी हैं वो, इसलिए भगवान ने सोचा जब तक ये मेरे साथ रहेंगी तब तो किसी का वध होने नहीं देंगी। इसलिए ऐसा सरगम बजाया जाए कि आराम से ये लंका चली जाए और सारे दुष्टों को हम एक एक करके अमनिया, श्री सीता रामचंद्र, एक एक सब को समाप्त करे, क्योंकि जगदम्बा किसी का वध होने देती नहीं। तो आर्तत्राणाय शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसे, दंडकारण्य के मुनि लोग आर्त हैं। भगवान ने कहा, देवी ये तो आप पूरे संसार की माँ हो और इसलिए ऐसी करुणामयी बातें कर रही हो, लेकिन
मैं क्या हूँ, जरा इसको भी याद करो। मैं एक क्षत्रिय हूँ और उन महात्माओं ने मुझसे याचना की है, रक्षा की प्रार्थना की है। अब उन ब्राह्मणों ने रक्षा की याचना की है, तपस्वियों ने रक्षा की याचना की है, मैं कैसे उनकी उपेक्षा कर सकता हूँ। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अप्यहम जीवितम जहियाम, मैं अपनी जान को, अपने आप को नष्ट कर सकता हूँ। त्वाम च सीते, यह देखो साधुशाही मूड भगवान का। त्वाम च सीते सलक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञाम संसृत्य, लेकिन ब्राह्मणों के लिए प्रतिज्ञा करके मैं उस वचन को टाल नहीं सकता। इन्हें दुष्टों का विनाश मैं करूँगा ही करूँगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। किं करोमि तमया व्याहृतम द्विज सन्निधौ, भगवान कहते मैं करूं क्या, महात्माओं के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। गतिम मृगयमानानाम भवान ही परमागति ही कामम तप प्रभावेन शक्ता हम तुम निशाचरान। कहते हैं ये महात्मा लोग अपने तपोबल से इन दुष्टों को मारने में समर्थ है, तो भी मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। तब सीता जी को जिस किसी प्रकार से भगवान ने अपने अनुसार समझाया है, वहाँ शास्त्रार्थ हुआ है। भगवान ने कहा देखो, क्षत्रिय राजकुमार जो धनुष धारण करते हैं वो शोभा के लिए धारण करते हैं क्या? दुखी व्यक्ति की रक्षा के लिए, आश्रय देने के लिए। हमने यह जो अस्त्र शस्त्र धारण किया ये अलंकरण के लिए नहीं, रक्षा के लिए। क्षतात किलत्रायते इत्युदग्रह क्षत्रस्य शब्दः भुवनेषु रूढ़। क्षत्रिय का मतलब क्या है? क्षत होने से जो त्राण करे, क्षत होने से जो त्राण करे वो क्षत्रिय है। तो मेरा आयुध धारण करना इनके किस काम आएगा यदि मैं इनकी रक्षा न करूं? भगवान ने ऐसा कहा। और उसके अनंतर सीता माता ने कहा अरे मैं सिखा नहीं रही थी, आपको आपके धर्म का बोध करा रही थी। देखो सीता माता के शब्द सुनो। स्मारये त्वान्न शिक्षये, वाल्मीकि रामायण का मूल है स्मारये त्वान्न शिक्षये। अरे महाराज, पुरुषों को बड़ा अलग टाइप का मूड होता है, उनको पुरुषों की अलग, उनका अलग दर्प होता है कि मैं पति हूँ। जगदम्बा सीता जी को लगा कि इनसे ये बोल दूं तो अच्छा है। स्मारये, आपको आपके ही धर्म का बोध करा रही हूँ, कोई सिखा थोड़ी रही हूँ। तो तुम ही वाण धनुष्पाणिर्भ्राता सह वनम गता दृष्ट्वा वनचरान् सर्वान् कच्चित् कुर्यात् सर्वव्ययम् क्षत्रियाणां यं धनुः हुतासस्यैव इंधनानि च समीपतस्थितं तेजो बल मुच्छ्रयते वृषम् इत्यादि इत्यादि। जगदम्बा ने कहा। अनंतर वाल्मीकि जी कहते हैं आगे बढ़ने पर एक ऐसा तालाब भगवान को दिखाई दिया जिसके अंदर से, जिसके जल से, नीचे से संगीत सुनाई दे रहा था। यह प्रसंग भी सर्वत्र नहीं है, सुनाई दे रहा था। प्रभु ने एक मुनि से कहा इसका रहस्य क्या है महाराज? जल के अंदर से तबला, हारमोनियम, सारंगी की आवाज आ रही है। तब उन्होंने कहा यहाँ पंचाप्सर नाम का ये तालाब है और मांडकर्णी ने तपस्या के प्रभाव से इसका निर्माण किया था। उन्होंने 10,000 वर्ष तक हवा पी करके तप किया था। देवताओं के द्वारा भेजी गई 5 अप्सराओं में वो अधीन होने के कारण उन्होंने पत्नी के रूप में उसे स्वीकार किया। तप प्रभाव के कारण यहाँ अंदर नृत्य गान आदि चलता रहता है, उसी की मंद मंद ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। पंचाप्सरो नाम विहार वारी, ऐसा कालिदास ने भी लिखा है। इसके अनंतर भगवान वाल्मीकि कहते हैं अगस्त्य ऋषि के भ्राता के दर्शन के बाद अगस्त्याश्रम की ओर भगवान चले हैं। भगवान चले, उन्होंने उनकी 2 प्रभाव वाली कथाओं का श्रवण कराया। एक तो इल्वल और वातापी पर उन्होंने श्री अगस्त्य महाराज ने कैसे मारा, और दूसरा कैसे विंध्य पर्वत को स्तंभित किया। विंध्य से संस्तंभिता, अगस्त्य शब्द का अर्थ यही होता है। अगम स्त्यायते, अग कहते हैं पर्वत को, उसको जो स्तंभित कर दे उसको अगस्त्य कहते हैं।
आतापिर्भक्षितो येन वातापि च महाबलः समुद्र शोषितो येन सौमेगस्त्य प्रसीदताम। ऐसा हमने बचपन में पिताजी के मुख से सुना था। तो ऐसे भगवान अगस्त्य है जिन्होंने अपने चुल्लू में ही भगवान के 2 अवतार का दर्शन कर लिया, मीना अवतार और कच्छप अवतार का। ऐसे भगवान अगस्त्य हैं, अद्भुत दिव्य प्रभाव है। आप संक्षेप में इतना समझिए, उत्तर भारत में जो गौरव भगवान वशिष्ठ को प्राप्त है, मिथिला में जो गौरव भगवान गौतम को प्राप्त है, मिथिला में जब मंत्र आदि का उच्चारण होता है, संकल्प आदि का उच्चारण होता है, गौतम प्रभृतयः ऋषयः, गौतम प्रमुखः ऋषयः, ऐसा बोला जाता है। इधर उत्तर प्रदेश में आसपास के प्रांतों में वशिष्ठ प्रमुखः ऋषयः, और दक्षिण में भगवान अगस्त्य का दबदबा है। अगस्त्य प्रधान, अगस्त्य जी आगम के परम ज्ञाता है। और अगस्त्य जी को, अगस्त्य ने कैसे अग को स्तंभित किया, भगवान ने ये कथा सुनी है, सुनाई है। विंध्य पर्वत को स्तंभित करने वाले अगस्त्य जी महाराज का भगवान ने दर्शन किया, वंदन किया। उन्होंने इनको वैष्णव चाप प्रदान किया है। भ्रूभेद मात्रेन पदान मघो नः प्रभ्रंशयाम यो नहीं समचुकार, पंचाप्सरो नाम विहार वारी, कालिदास ने भी लिखा है। और इसके अनंतर श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि समुद्र को पीने वाले ऋषि का दर्शन करके, उनसे इंद्र धनुष को प्राप्त करके भगवान जब आगे चले तो मार्ग में पंचवटी का स्थान आया, जहाँ एक महाकाय गृध्र भगवान को दिखा है। राक्षस मान करके भगवान ने प्रश्न किया, आप कौन हैं? जटायु जी ने स्नेहपूर्ण शब्दों में कहा, मुझे अपने पिता का मित्र समझो रघुनंदन। प्रभु ने उनका पूजन किया, सत्कार किया, और पुनः अपना नाम कुल पूछने पर बताया। उन्होंने श्री जो गृध्र महाराज हैं, गृध्र महाराज जटायु जी ने अपना पूरा परिचय प्रस्तुत किया। हे भगवान, हे रघुनंदन, प्रजापतियों में अंतिम प्रजापति हुए कश्यप, और उनकी 60 दक्ष कन्याओं में जो 8 कन्याएं थी उनके साथ विवाह हुआ। ताम्रा नामक दक्ष कन्या और कश्यप जी के योग से 5 कन्याएं हुई, क्रौंची, भासी, शैनी, धृतराष्ट्री और शुकी। उन्होंने कहा शुकी से नता उत्पन्न हुई और नता से विनता उत्पन्न हुई, विनता से गरुड़ और अरुण उत्पन्न हुए। शैनी और अरुण के योग से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, गरुड़ और अरुण से जटायु और संपाति। जटायु अनुज हैं और संपाति जी महाराज अग्रज हैं। यदि तुम चाहोगे रघुनंदन, तो तुम जब मृगयाचरण आदि के लिए जाओगे तो जनक नंदिनी की मैं रक्षा करूंगा। श्री जटायु जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान कुछ नहीं बोले। मैंने सोचा भगवान क्यों नहीं बोले, बहुत अच्छा किया भगवान कुछ नहीं बोले। आपसे कोई कहे कि आपकी पत्नी की रक्षा मैं करूंगा, ठीक है करूँ ना, तो आप कहेंगे हाँ करिए करिए, ये पद्धति है। भगवान चुप रहे और मना भी नहीं कर सकते, वरिष्ठ हैं, पिता के मित्र हैं, और मेरी पत्नी की रक्षा आप करें ये कहना भी कहीं से भी उचित नहीं है। भगवान मौन हो गए। देखिए यहाँ नीति की शिक्षा है। यहाँ लिखा है मेनाते राक्षसम पक्षिम ब्रुवाणो को भवानिति ततो मधुरया वाचा सौम्या प्रीणयन्निवा उवाच वत्समां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः स तम पितृशखम मत्वा पूजयामास राघवः। भगवान राम ने उनका पूजन किया है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं इसके बाद सीता रक्षण का दायित्व स्वयं जटायु जी ने मांगा। भगवान ने मौन रह करके मानो मौनम सुकृति लक्षणम व्यक्त कर दिया है। प्रभु के आदेश पर भगवान पंचवटी में पर्णशाला का आदेश, निर्माण का आदेश लक्ष्मण जी को देते हैं, और प्रभु कहते हैं देखो लक्ष्मण यह पंचवटी है, अत्यंत ही सुंदर है, चारों ओर दृष्टि डाल करके देखो किस स्थान पर आश्रम
बनाया जाए। पर्णकुटी बनाना अच्छा रहेगा जहां वैदेही का तुम्हारा और मेरा मन लग जाए। देखिए श्लोक सुन लीजिए। अयम पंचवटी देश सौम्य पुष्पित काननः सर्वतश्चार्यताम दृष्टि। लक्ष्मण चारों ओर दृष्टि डालो, देखो जहां तुम्हें उपयुक्त जगह लगे वहीं आश्रम बनाना है। तुम कानन के रहस्य को जानने में प्रवीण हो। आश्रमः कतरस्मिन्नो देशे भवति सम्मतः रमते यत्र वैदेही। भगवान को सर्वदा जनक नंदिनी की चिंता लगी रहती है कि ऐसी जगह हो जहां जानकी जी को बहुत आनंद प्राप्त हो। रमते यत्र वैदेही त्वम अहम चैव लक्ष्मण तादृशो दृश्यताम देशः सन्निकृष्ट जलाशयः। जलाशय भी पास में हो ताकि किसी क्रियाकलाप में कोई कठिनाई न हो, दैनिक चर्या बढ़िया से चले। भगवान लक्ष्मण इतना सुनते ही रोने लगे। समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान मैं तो आपका शेष हूं। आप यदि ये कहते कि लक्ष्मण यहां आश्रम बनाओ तब तो ठीक है, आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया। और आप जानते हैं कि जो दास होता है, जो सेवक होता है, उसका अपना कोई संकल्प विकल्प होता ही नहीं। हमने सारी अपनी इच्छा आपके चरणों से लगा दी है। मेरी अपनी कोई इच्छा है ही नहीं, मुझे कोई सोचना विचारना है ही नहीं। आप आदेश देते कि लक्ष्मण यहाँ आश्रम बनाओ। जब मैं परवान हूँ, परवान शब्द का अर्थ होता है आपके अधीन हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा है, परवानस्मि काकुत्स त्वयि वर्षशतम स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति माम वद। आप ऐसा कहिए, लक्ष्मण यहाँ आश्रम बनाओ, ये जगह अच्छी है, आपने मेरे ऊपर क्यों छोड़ दिया? एक दास को कितनी बुद्धि है। हमने अपनी सारी बुद्धि, प्रतिभा, चिंतन सब आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। लक्ष्मण जी ऐसा जब कहते हैं तब भगवान ने लक्ष्मण जी के हाथ को पकड़ लिया। हस्ते गृहीत्वा हस्तेन रामः सौमित्रिम अब्रवीत। और भगवान ने कहा, अयम देश सम श्रीमान। लक्ष्मण यहाँ की जगह एकदम सम है, समतल है। पुष्पिते तरुभिर्वृतः इहाश्रम पदम रम्यम यथावत कर्तुमर्हसि। यहाँ तुम आश्रम बना सकते हो, बहुत अच्छा होगा। सेवक की स्वतंत्रता, सेवक की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। मैं शेष हूँ, यथेष्ट विनीय। इदम पुण्यम इदम रम्यम बहुमृग गणद्विजम इदम बहुमृगद्विजम इह वत्स्याम सौमित्रे सार्धमे तेन पक्षिणा। भगवान ने कहा, लक्ष्मण यहीं पास में जटायु जी भी रहते हैं, सब प्रकार का सौविध्य भी यहीं है, यही मेरा आश्रम भी है, बहुत अच्छा। वहीं भगवान ने स्नान करके लक्ष्मण जी के द्वारा समानीत पुष्प फल आदि के माध्यम से वास्तु पूजन किया है। देखो यहाँ प्रीतो हम निवासम राघवस्यार्थे प्रेक्षणीयम अनुत्तमम। भगवान को, श्री लक्ष्मण जी को आश्रम बनाने में केवल 2 दंड, इतनी त्वरा से वास्तुशास्त्र के आधार पर आश्रम बना दिया। और फिर भगवान ने लक्ष्मण जी को प्रगाढ़ आलिंगन दिया है। और उन्होंने क्या कहा, भगवान राम ने लक्ष्मण जी को, यही वो जगह है जहां लक्ष्मण जी को भगवान ने प्रभु कहा है। और देखिए शब्द सुनिए, प्रीतो हम ते महत्कर्म त्वया कृतमिदम प्रभो। और प्रभु शब्द का अर्थ है समर्थ। इतनी स्वल्प समय में इतनी सुंदर पर्णशाला बना करके तैयार कर दे, वो समर्थ लक्ष्मण तुम हो, वस्तुतः तुम ही प्रभु हो। भगवान कहते हैं, प्रदेयो यन्निमित्तम ते परिष्वंगो मया कृतः। इस बनाने के कारण, इस पर्णशाला के बनाने के कारण तुम मेरे द्वारा परिष्वंग प्राप्ति के अधिकारी हो। ऐसा कहा कि भगवान ने लक्ष्मण जी को एक बार और अपना परिपूर्ण मंगल में आश्लेष आलिंगन प्रदान किया है। उसके बाद प्रातःकाल सीताराम जी गोदावरी स्नान के लिए चलते हैं। लक्ष्मण जी के हाथ में कलश है और तब लक्ष्मण जी से भगवान,
हेमंत ऋतु का वर्णन करते हैं। महाकाव्य का ये लक्षण है, प्रकृति का वर्णन किया जाए, ऋतुओं का वर्णन किया जाए। जिस महाकाव्य में यहाँ हेमंत ऋतु का वर्णन किया गया, प्रययो अभिषेकार्थम रम्याम गोदावरीम नदीम अयम सकाल प्राप्तः प्रियो यस्ति प्रियम वदः। देखो पृथ्वी कैसी शस्यशालिनी हो गई है। यहाँ अब हेमंत ऋतु के कारण अब अग्नि संतापक प्रतीत नहीं होते, वह तो सुभगो हव्यवाहन निहार परुषः लोकः। ठंडी के कारण अब पदार्थ कठोर प्रतीत होने लग गया है। ठंडी में चोट बहुत लगती है, पदार्थ कठोर हो जाता है। और जलानी उपभोग अनुपभोग्यानि, अब लोग ज़्यादा पानी नहीं पीते, पानी पीने की मात्रा लोगों ने कम कर दी है। यथार्थ नामा सुव्यक्तम हिमवान हिमवान गिरि, आज हिमालय यथार्थ नामा बन गया है, सही में हिमवान बन गया है। कहते हैं दिवसाह सुभगा द्वित्याह छाया सलिल दुर्भगा। छाया अच्छी नहीं लगती, अब भगवान सूर्य नारायण अच्छे लगने लगे हैं। भगवान ऋतु का वर्णन करते हैं। मृदु सूर्याह, आजकल के दिन सूर्य भगवान मृदु लगते हैं। कोहरा और पटुशीताह, लोग खूब ठंडी का अनुभव करते हैं। समारुताह, शीतल वायु का संचार, लोग बाहर नहीं निकलना चाहते। ठंडी ठंडी हवा के कारण प्रकृत्या शीतल स्पर्श हिमवद्य सांप्रतम प्रभाति पश्चिमो वायु काले द्विगुण शीतल। भगवान प्रकृति का वर्णन करते हैं। धान में दाना आ गए हैं, सूर्य चंद्रमा जैसा लगने लगा है। भगवान कहते हैं दूरम अभ्युदित सूर्य शशांक इव लक्ष्यते। शैत्य के कारण प्यासा हाथी भी सूंड खींच लेता है जल के समीप जाने के बाद भी। पक्षी तक जल में नहीं नहाते अब। तुषार पतनाच्चैव मृदुत्वात् भास्करस्य च, ओलापात होने के कारण और भास्कर के मृदु प्रतीत होने के कारण अब कैसा प्रतीत हो रहा है, ये जितने तालाब हैं सब में कमल नहीं, कमल खत्म, अब केवल कमल के नाल दिखाई देते हैं। भगवान वर्णन करते हैं और वर्णन करते 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 श्री भगवान के समक्ष लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, भगवन नतेम्बा मध्यमातात गर्हितव्या कदाचन। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, इस भीषण शीतलता में भी भरत जी महाराज नित्य ही शीतलता में भी सरयू में नित्य स्नान करते हैं। भगवान ने कहा हाँ अवश्य अवश्य, सरयू में शीतल सरयू में स्नान करते हैं और नंदीग्राम जाते हैं, मेरी साधना करते हैं। भगवान ने कहा तपस्वी नियताहारः शीते शीते महीतले तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरतपुरः। आपकी भक्ति से प्रेरित होकर श्री भरत जी महाराज नंदीग्राम में भक्ति करते हैं। शीतलता के कारण सरयू में स्नान करके फिर जिस किसी प्रकार से नंदीग्राम पहुँचते हैं, साधना करते हैं। यहाँ लिखा है, जब पूछा गया कि भरत जी अयोध्या के प्रायः महात्मा 4 बजे के बाद स्नान करते हैं और भरत जी 3:30 बजे स्नान कर लेते हैं, क्यों? तो कहा भरत जी ऐसा मानते हैं, अयोध्या के साधु संत जब जग जाएंगे और किसी प्रातः काल जब मेरे मुख को देखेंगे तो महात्माओं को बहुत कष्ट होगा, सोचेंगे यही वो पापी है जिसने मेरे भगवान को बंद दिया है। प्रातः काल विधवा के दर्शन के समान मेरा दर्शन भी उनके लिए कष्टदायक होगा। इसलिए भरत जी महाराज नियत काल से पहले ही जग करके सरयू स्नान करते हैं। इसलिए यहाँ वर्णन आया है, तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरतपुरे त्यक्त्वा राज्यम च मानम च भोगांश विविधान बहून। तपस्वी हैं, नियताहार में रहते हैं, शेते शीते महीतले, एकदम शीतल प्रस्तर पर धरती पर शयन करते हैं। ऐसा जो ही कहा, लक्ष्मण जी ने तो यहाँ तक कह दिया, कहाँ तो माँ और कहाँ अत्यंत सौम्य स्वभाव वाले श्री भरत जी। बताओ
इतना जो ही भगवान राम ने सुना तो लक्ष्मण जी से कहा, नतेम्बा गर मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन, हमारी जो मध्यमाम्बा कैकेयी हैं, आप इसकी उनकी ग्रहणा नहीं कर सकते। आप तो केवल भरत जी की ही कथा सुनाओ, भरत जी कैसे हैं, उनका जीवन कैसा है, उनकी भक्ति कैसी है, आप निरंतर इसी का श्रवण कराओ। भरत स्नेह संतप्ता वालिसी क्रियते पुनः, मेरी जो बुद्धि है भरत में निरंतर लगी हुई है और भरत के प्रेम के कारण मेरी बुद्धि बालक जैसी बुद्धि उसने बना दी है। अब कब ऐसा समय आएगा कि भरत से मैं पुनः मिलूंगा, ऐसा कह के भगवान रोने लग गए। इत्येवं विलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरीम नदीम, और फिर भगवान ने गोदावरी में पिता के लिए तर्पण किया, अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए भगवान ने तर्पण किया, स्नान किया। स्तुवंती स्मोदितम सूर्यम देवताश्च तथा नघाहा, ऐसा यहाँ वर्णन आया। भगवान वाल्मीकि कहते हैं पंचवटी तो ठीक है, इसका सही नाम है जनस्थान, और जनस्थान में जो पंचवटी में शूर्पणखा का समागम हुआ, यह चरित्र यहाँ वर्णित है। तम देशम राक्षसी काचित आगमाम आजगाम यदृच्छया, सातु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः, भगिनी राममासाद्य ददर्श त्रिदशोपमम्, दीप्तास्यं च महाबाहुं पद्मपत्रायते क्षणं, गजविक्रान्तगमनं जटामण्डलधारिणं, सुकुमारं महासत्वं पार्थिवव्यञ्जनान्वितं, राममिन्दीवरश्यामं कन्दर्पसदृशप्रभं, बभुवेन्द्रोपमं दृष्ट्वा राक्षसी काममोहिता। भगवान वाल्मीकि कहते हैं प्रभु के सौंदर्य से मोहित होकर के वन में आने के कारण पूछा, सरल स्वभाव के कारण प्रभु का पूरा परिचय प्राप्त करना चाहिए, और सीता जी का परिचय पूछे जाने पर शूर्पणखा ने बाद में अपना परिचय प्रस्तुत किया, प्रणय का प्रस्ताव किया। श्री सीता तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हारे लायक हूँ, ऐसा कह के जब भगवान सीता जी के ऊपर झपटना चाहा है, तब भगवान ने शूर्पणखा को विरूपित कराया है। संक्षेप में कथा इतनी सी है, और भगवान वाल्मीकि विस्तार देते हुए कहते हैं यह शूर्पणखा रावण की बहन है। नाम से ही पता लगता है इसकी प्रकृति कैसी है। तम देशम राक्षसी काचित आगाम आजगाम यदृच्छया, घूमती घूमती भगवान के देश में राम जी के आश्रम में आ गई है, और भगवान को देख करके जो भगवान त्रिदश के समान सुंदर है, दीप्त मुखमंडल है उनका, और महान बाहु है, पद्म पत्र के समान विस्फारित लोचन जिस भगवान का है, गज के समान विक्रांत गमन करने वाले जो भगवान हैं, जटामंडल धारण करने वाले जो भगवान हैं, अत्यंत सुकुमार परम सत्व संपन्न और पार्थिव राजकुमार के लक्षण से समन्वित जो श्री भगवान हैं, और इंदीवर के समान सुंदर श्याम हैं, कंदर्प के समान दिव्य अंग की कांति है, ऐसे श्री भगवान को शूर्पणखा ने दूर से देखा। यह राम मोहित होकर नहीं आई है, ये काम मोहित होकर के आई है। उचित क्या था, जब राम जी का दर्शन कर रही है तो राम मोहित होकर के आती। वाल्मीकि जी कहते हैं राक्षसी राम मोहिता नहीं, काम मोहिता है। सुमुखी दुर्मुख, सुमुखम दुर्मुखी, राम जी सुंदर मुखमंडल वाले हैं और इसका मुख सही में दुर्मुख है। रामम मध्यवृत्तम महोदरीम, भगवान का जो कटि भाग है अत्यंत क्षाम है, सिंह के समान, और जबकि ये महोदरी है, इसका पूरा का पूरा उधर भाग निकला हुआ है। विशालाक्षम, एक और भगवान कर्णांत विस्फारित लोचन वाले हैं, और दूसरी ओर विरूपाक्षी। वाल्मीकि जी दोनों का भेद दिखाने के लिए एक नाम राम जी का, एक नाम शूर्पणखा का।
दोनों का अंतर दिखाने के लिए व्यक्त कर रहे हैं। विशालाक्षम विरूपाक्षी सुकेशम ताम्र मूर्धजा, ताम्र वर्ण की जिसकी मूर्धजा है, केश है। और आगे प्रिय रूपम विरूपाच सुस्वरम भैरवस्वना, भगवान जब बोलते हैं तो दुंदुभी जैसी आवाज आती है, और यह जब बोलती है तो भैरव स्वन प्रकट करती है। तरुण है भगवान और ये परम दारुण है। तरुणम दारुणा वृद्धा दक्षिणम वाम भाषिणी, भगवान तो परम दक्षिण है और ये वाम भाषिणी है। न्यायवृत्तम सुद दुर्वृत्ता, भगवान न्याय प्रिय हैं और ये परम चरित्र भ्रष्ट है, ऐसा लिखा है। प्रियम अप्रिय दर्शना, भगवान तो परम प्रिय हैं और इसका दर्शन ही अप्रिय है। इस प्रकार जब पूछा गया कौन है आप, तो भगवान ने ऋजुबुद्धितया, सरलता के कारण, भगवान चाहते तो डांट देते, तुम्हें क्या मतलब है मैं कौन हूं, लेकिन ऋजुबुद्धितया वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान की सरलता तो देखिए। एक महिला कोई पूछ रही है क्या दिक्कत है, भगवान सरलता से जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे आसीत दशरथो नाम राजा त्रदश विक्रमः, देवताओं के समान पराक्रमी एक राजा हुए जिनका नाम था दशरथ, और उनका मैं अग्रज पुत्र हूँ, ज्येष्ठ पुत्र हूँ, राम मेरा नाम है, और भ्रातायम लक्ष्मणो नाम यवियान माम अनुव्रतः, मेरा अनुगमन करने वाला ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। यम भार्या, आह, भगवान जनकनंदनी का परिचय कराना नहीं भूलते। यम भार्या, यह मेरी प्राणवल्लभा है, वैदेही नाम है, विदेह वंश में उत्पन्न हुई है, नाम है सीता। नियोगात् तो नरेंद्रस्य पितुर्मातुश्च यंत्रतः, पिता के नियोग के कारण, आदेश के कारण, माता पिता के अधीन होने के कारण, धर्म की कामना से मैं वन आ गया हूँ। त्वाम च वेदितुम इच्छामि, भगवान ने कहा तुम भी अपने विषय में जरा बताओ, तुम कौन हो। त्वं च तावत मनोज्ञांगी राक्षसी प्रतिभासी में, हद हो गई, तुम देखने में इतनी सुंदरी हो, राक्षसी प्रतिभासी में, बड़ा विचित्र प्रश्न है। देखने में सुंदरी हो और मुझे तो राक्षसी लग रही हो, ये वाक्य तो ऐसा ही कह रहा है। इहमाम किन निमित्तम तुम आगता, इस वन में आप किस निमित्त से आई हो, ब्रूहि तत्वतः, सही सही बताना। तब शूर्पणखा अपना परिचय देती है, अहम शूर्पणखा नाम राक्षसी काम रूपिणी, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली मैं शूर्पणखा हूँ, राक्षसी हूँ, अरण्य में विचरण कर रही हूँ, एका सर्व भयंकरा, सभी के लिए भय उत्पन्न करने वाली मैं हूँ। आपके कान में कभी मेरे भाई का नाम जरूर पड़ा होगा, रावणो नाम में भ्राता यदि ते श्रोत्रम आगतः, वैश्रवस का पुत्र रावण है, जरूर आपने सुना होगा। वीरः वैश्रवणः पुत्रः यदि ते कर्णम आगतः, और मेरा एक भाई विभीषण भी है, कुंभकर्ण भी है। विभीषणस्तु धर्मात्मा, किसी काम का नहीं। शूर्पणखा कहती है विभीषणस्तु धर्मात्मा, ऐसा कह रही है मानो किसी काम के नहीं है विभीषण। विभीषणस्तु धर्मात्मा न तो राक्षस चेष्टिता, राक्षस वंश में उत्पन्न होकर के जैसा होना चाहिए एक भी गुण नहीं है। विभीषणस्तु धर्मात्मा न तो राक्षस चेष्टिता प्रख्यात वीर्यो चरणे भ्रातरो खरदूषणो, और इस वन में मेरे प्रख्यात वीर्य भाई खरदूषण रहते हैं। चिराय बहु भर्ता में, अब शूर्पणखा प्रणय का प्रस्ताव रख रही है। चिराय खलु भर्ता में, बहुत काल तक के लिए आप मेरे पति बन जाइए। सीतया किं करिष्यसि, इस सीता से आप क्या करोगे, क्या है इसमें। विकृता च विरूपा च, यह विकृत है। देखिए जगदम्बा जैसी त्रिभुवन में कोई सुंदरी नहीं, लेकिन इसकी बुद्धि कैसी हो गई है देखिए। विकृता च विरूपा च न संयम सदृशी तव, हे राजकुमार आपके लायक तो बिल्कुल नहीं है। कहती है अहमेव अनुरूपाते, और मैं आपके लिए एकदम फिट हूँ, सर्वथा अनुरूप हूँ। अहमेव अनुरूपाते भार्या रूपे न पश्यमाम,
और पत्नी समझ करके आप मेरे साथ व्यवहार करिए। उसी भाव से मुझे आप पत्नी भाव से देखिए, ऐसा कहती है। इमाम विरूपाम असतीम करालाम निर्णतोदरीम, ये श्री जनक नंदिनी की निंदा कर रही है। और अनेन सहते भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम, बस मेरा मूड गर्म होने की देरी है, इस मानुषी को तो मैं अभी खा जाऊंगी, और तुम्हारा भाई है उसको भी निगल जाऊंगी। साफ कह रही है, इमाम विरूपाम असतीम करालाम निर्णतोदरीम अनेन सहते भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम ततः पर्वत श्रृंगानि बनानि विविधानि च, जब इसको मैं खा जाऊंगी तुम्हारे भाई को भी खा जाऊंगी, तब हम दोनों वन में आराम से विहार करेंगे, ऐसा कह रही है। पश्यन् सह मया कामी दंडकान विचरिष्यसि। जब भगवान ने शूर्पणखा के इस वचन का श्रवण किया, भगवान ने सुना है, तो प्रहस्य, भगवान थोड़े मुस्कुराए। और इदम वचनम आरेभे वक्तुम वाक्य विशारदः, वाक्य बोलने में परम विशारद भगवान मुस्कुरा करके क्या बोले। कृतदारोस्मि भवती भार्येयं दयिता मम, तुम देख रही हो ना मेरा विवाह हो गया है। कृतदारोस्मि, और यह जो भार्या है मेरी, ये दयिता मम, दयिता शब्द का अर्थ है ये मेरी परम प्रेयसी है, परम प्रेमास्पद है, मैं बहुत प्रेम करता हूं इनसे, ये दयिता है। और दूसरी व्याख्या तो ये है, यदि मेरी करुणा का कोई दर्शन करना चाहे, भगवान की करुणा कैसी होती है, तो बस इनको देख ले, यही मेरी दया है, यही मेरी करुणा है। मेरी करुणा को कोई साकार अपनी आंखों से देखना चाहे तो जनकनंदिनी का दर्शन करे। सोई प्रगट ही मोरिय माया, वहां माया का अर्थ दया है, कृपा है। मेरी कृपा को कोई साकार देखना चाहे तो इनका दर्शन कर ले। भगवान साकार है। भगवान कह रहे हैं, भार्येयं दयिता मम त्वद्विधानाम तु नारीणाम सुदुखा सपत्नता, तुम्हारी जैसी स्त्री के लिए सपत्न यानी सौत का होना ये तो बहुत कष्टप्रद है। भगवान ने कहा, अनुजस्त्वेष में भ्राता शीलवान प्रियदर्शना, भगवान लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं, ये जो मेरा छोटा भाई है ये तो शीलवान बहुत है और देखने में परम सुंदर है। ऐसा करो, श्रीमान अकृतदारश्च, देखो वहां जो लिखा है ना, अभय कुमार मोर लघु भ्राता, और कुमार शब्द की व्याख्या प्रायः लोग जो करते हैं, कुमार का मतलब अविवाहित, ये सब ऐसे ही फालतू बात है। कुमार का अर्थ होता है कु यानी पृथ्वी, और पृथ्वी का जो मार है कामदेव है। कुमार कुत्सित है मार जिसका, राम भक्ति राम उपासना के कारण जिनका काम भाव नष्ट सा हो गया है, निरंतर राम जी का ध्यान चिंतन करते हैं, इसलिए मार का प्रभाव मानो कुंठित कर दिया है भक्ति के बल पर जिसने, ऐसा ये कुमार है। अथवा भगवान कहते हैं असन्निहित दार है, इसलिए कुमार है। मानो भगवान ये भी कह रहे हैं रामचरितमानस की भाषा में, ताते अब लगी रहूं कुमारी, जब तुम कुमारी हो सकती हो विधवा हो करके, तो इसके कुमार होने में क्या दिक्कत है। और सही बात तो ये है, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में प्रसंग आया है, रावण ने स्वयं शूर्पणखा के पति का वध कर दिया था। विद्युज्जीहु का वध रावण ने स्वयं किया है। ये शूर्पणखा विधवा है और परम वृद्धा है, माया योग से परम सुंदर बन करके आई। भगवान को सब कुछ पसंद है, नाटक तो एकदम पसंद नहीं है। आप जैसे हो वैसे भगवान की शरण में जाओ, होशियारी करने की कोई जरूरी है। अरे उस परम पिता से क्या होशियारी करना जो हमारे नस नस को सब प्रकार से जानते हैं, और वहाँ क्या तमाशा करना। आप जिस परिस्थिति में हो, जैसे हो, जो हो,
श्री जानकीनाथ के चरण कमल की ओर हाथ करके वंदन मुद्रा में उनकी शरण में चले जाओ। पाहिमाम पापिनम घोरम धर्माचार विवर्जितम, ये सही पद्धति है। ये नाटक कर रही है। श्री भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हैं, प्रभु कहते हैं श्रीमान अकृतदारश्च, अकृतदार की व्याख्या के चक्कर में ही गोस्वामी जी ने कुमार शब्द का प्रयोग किया। श्रीमान अकृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान अपूर्वी भार्याचार थी। भगवान तो कहते हैं सही में पत्नी की आवश्यकता इसको है। मेरे पास तो पत्नी है ही। तरुण प्रियदर्शन अनुरूपश्च ते भर्ता। भगवान मजाक करते करते एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट पति रहेंगे, ये बोल रहे। संस्कृत का यही अर्थ है, अनुरूपश्च ते भर्ता, आपके अनुरूप भर्ता तो यही। रूपस्यास्य भविष्यते एनम भज विशालाक्षी, एकदम सुंदर विशाल लोचन वाली शूर्पणखे, इनको स्वीकार करो। असपत्ना अपस्सपत्ना बरारोहे मेरुमर्क प्रभा यथा, और सौत को तुम सह नहीं पाओगी, इसलिए तुम इधर चक्कर बंद करो, उधर शुरू करो। इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काम मोहिता। इस प्रकार जब श्री भगवान ने शूर्पणखा से कहा तो विसृज्य रामम सहसा ततो लक्ष्मणम अब्रवीत। भगवान इस बात से भी अप्रसन्न है। अनन्य भक्ति क्या होती है? हमारा जो कुछ होगा इन्हीं के चरणों से होगा, मुझे किसी देवी देवता से कोई मतलब नहीं। ये तो समझ में आता है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। जब भगवान ने ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी की ओर जब चल पड़ी है शूर्पणखा, भगवान मुस्कुराए, कहा बताओ ये है इसकी अनन्यता, ये इसकी अनन्यता है, वो भी देखे लो। विसृज्य रामम सहसा ततो लक्ष्मण अब्रवीत, और लक्ष्मण जी महाराज के पास आकर के वह बोलती है, मया ससुखम सर्वान दंडकारन विचरिष्यसि, मेरे साथ सुखपूर्वक दंडकारन में आप विहार करोगे और हमें स्वीकार करो। तर्प शूर्पणखीं स्मित्वा लक्ष्मणो युक्तम अब्रवीत। तब लक्ष्मण जी महाराज ने मुस्कुरा करके कहा, कथम दासस्य में दासी, मैं तो स्वयं उनका दास हूँ, तुम दास की दासी क्यों बनना चाहती हो? भार्या भवितुम इच्छसि सो हमार्येन परवान, मैं उनके अधीन हूँ, किसी अधीन के अधीन क्यों बनना चाहती हो? भ्रात्रा कमल वर्णिनी समृद्धस्य समृद्धार्थः, अरे जो समृद्ध होता है, समृद्ध पदार्थ उन्हीं के लिए उपयुक्त होता है। आर्यस्य तुम विशालाक्षी भार्या भव यबीयसी। लक्ष्मण जी ने कहा उनकी एक पत्नी तो है, अरे उनकी छोटी पत्नी बन जाओ। साफ साफ लिखा है भार्या भव यबीयसी, छोटी पत्नी, बड़ी पत्नी भगवती जनकनंदिनी छोटी पत्नी तुम बन जाओ। भगवान की दो पत्नियां हैं, वेद में लिखा है, आप लोग नित्य मंत्र में पाठ करते हैं, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यो। और भगवान लक्ष्मण कहते हैं क्या दिक्कत है, कर लो, द्विवचन का प्रयोग है, कोई टेंशन की बात नहीं। भार्या भव श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यो, तो एताम विरूपाम असतीम करालाम निर्णतोदरीम भार्याम वृद्धाम परित्यज्य त्वामेवेश भजिष्यसि। और लक्ष्मण जी कहते हैं बताओ श्री सीता जी के लिए ऐसी परम सुंदरी जनकनंदिनी को छोड़कर निश्चित ही तुमसे तो जरूर विवाह कर लेंगे। अब देखो कैसा मधुर मजाक है। और तब अनेक बार आने जाने का जब इधर उधर कार्यक्रम हो गया, तब वह शूर्पणखा समझने लग गई कि राम जी की प्राप्ति में विघ्न केवल यही वैदेही है। एकदम कितनी उल्टी बात है। श्री जनकनंदिनी की कृपा से भगवान मिलते हैं, यह तो शास्त्रीय बात है। श्री जनकनंदिनी जगदम्बा की कृपा न हो तो राम जी तो दूर, राम जी का फोटो स्टेट भी किसी को न मिले, कभी न मिले, सिर पटक के जीवन भर मर जाए तो भी नहीं। लेकिन ऐसी जनकनंदिनी जगदम्बा को शूर्पणखा राम जी की प्राप्ति में विघ्न समझ रही है। देखिए इसी को कहते दुर्बुद्धि।
बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। और इतना ही नहीं, तब तो अद्य माम भक्षयिष्यामि, मैं तो इस मानुषी को खा जाऊंगी, ऐसा कह के भगवान के देखते देखते वह जनक नंदिनी की ओर लपक पड़ी। तब श्री भगवान ने कहा, क्रूरे नरार्ये सौमित्रे परिहासक कथंचना। लक्ष्मण, दुष्ट व्यक्ति के साथ मजाक ठीक नहीं। भगवान ने इशारा कर दिया और शूर्पणखा को श्री भगवान लक्ष्मण जी ने विरूपित कर दिया। नासा और कर्ण को विरूपित करने के कारण विरूपित किया। राक्षसीम पुरुष व्याघ्र विरूपयितुमर्हसि, सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोणितो क्षता, ननाद विविधान नादान यथा प्रावर्षितो यदा। वर्षा ऋतु में बादल जिस प्रकार गर्जना करता है, ठीक वैसे विरूपित होने पर शूर्पणखा जोर जोर से ध्वनि करने लग गई, विलाप करने लग गई। सा विक्षरंती रुधिरम, और सभी अंगों से, नासिका कर्ण से रुधिर क्षरण करती हुई घोर दर्शन व शूर्पणखा वहां से भागी है। यहां प्रश्न है कि भगवान ने स्वयं विरूपित क्यों नहीं किया। भगवान ने संसार को बताया, यह शूर्पणखा मूर्तिमती वासना है, अपने स्वरूप को ढक करके भगवान के पास आई है। राम मोहित नहीं, काम मोहित होकर के आई है। ये वासना है। वासना को कोई विरक्त महात्मा ही छिन्न कर सकता है। और अवतार की दृष्टि से, लीला की दृष्टि से, मैं क्षत्रिय राजकुमार हूँ, विवाहित हूँ, हल्के शब्द का प्रयोग करूँ तो भगवान बताना चाहते मैं तो गृहस्थ हूँ भाई, देख लो मेरी गृहिणी मेरे पास। और मेरी सेवा में परायण रहने वाले परम विरक्त शिरोमणि लक्ष्मण जी महाराज हैं। और वासना का समूलोच्छेदन, विरूपीकरण यदि कोई कर सकता है तो राम सेवा परायण भगवान लक्ष्मण जैसा तपस्वी ही कर सकता है। इसलिए भगवान ने संकेत कर दिया, विरूपयितुमर्हसि। और सिर्फ शूर्पणखा का विरूपीकरण भगवान लक्ष्मण के द्वारा कराया गया। मुहूर्तम भव सौमित्रे सीताया प्रत्यनंतरम। उसके बाद श्री भगवान ने कहा लक्ष्मण, एक क्षण के लिए सीता जी को तुम यहां से ले जाओ। मुहूर्तम भव सौमित्रे सीताया प्रत्यनंतरम इमामस्या वधिष्यामि पदवी मागतानिह। और उसके बाद लक्ष्मण जी से कहा कि जनक नंदिनी को गुफा में अवरुद्ध करा दिया और उनकी सेवा में लक्ष्मण जी को नियुक्त कर दिया है। और लगता है राक्षस आने ही वाले हैं, मैं पर्याप्त हूं इन सबों के लिए। भगवान ने कहा, प्रभु ने कहा, स्वर्ण मिश्रित धनुष धारण करके भगवान प्रत्यंचा चढ़ा लेते हैं। प्रभु ने राक्षसों से कहा, तुम सब तपस्वियों को क्यों खाते हो, क्यों मारते हो? यहाँ से अभी तुम बच सकते हो, जा सकते हो, भाग सकते हो। राक्षसों ने कहा, जब विशाल सेना नहीं टिक सकती तो अकेले, बड़ी बड़ी विशाल सेना मेरे सामने टिक नहीं सकती तो अकेले तुम क्या कर पाओगे? और इस प्रकार भगवान के ऊपर शूल चलाया है, एक एक अस्त्र शस्त्र का प्रक्षेप किया है। राक्षसों का भीषण युद्ध भगवान के साथ हुआ है। मुझे लगता है समय को देखते हुए द्रुत गति से दुष्टों का विनाश कर दें, ये बहुत ज़्यादा उचित है। नाट्य शास्त्र में भी लिखा है, युद्ध का बहुत लंबा वर्णन नहीं होना चाहिए। नाट्य शास्त्र में भरत महाराज ने लिखा है, युद्ध का बहुत 1-2 घंटे तक वर्णन करना, उसने ऐसे मारा, ऐसे युद्ध किया, ये सब कोई सही पद्धति नहीं है। आप यूं माने कि 14,000 राक्षस, भीम विक्रम राक्षस, खर, त्रिशिरा और दूषण, इतना ही नहीं, इनके भी 12 विशिष्ट सैनिक, 12 विशिष्ट सेनापति, जब भीषण अपशकुन सबके ऊपर होने लग गया, गर्दभ की ध्वनि, सूर्य का निस्तेज होना, गिरधर का उड़ना और अंधकाराच्छन्न हो जाना, पृथ्वी का कांपना हो गया, तब अंतिम में भगवान ने अपनी ऐसी धनुष लीला की है, चारों तरफ से घिर जाने के बाद भी भगवान ने ऐसी तीव्र बाण लीला की है कि सकल दुष्टों का भगवान ने
विनाश कर दिया और भगवान के हाथ से मर के सब दिव्य गति को प्राप्त कर लेते हैं। सेनाओं की आहट सुनकर के लक्ष्मण जी महाराज को जो आदेश मिला तदनुसार लक्ष्मण जी महाराज ने किया। उसके बाद देवता गंधर्व सिद्ध चारण सभी युद्ध दर्शन के लिए आए हुए थे और भगवान के विजय के लिए सब स्वस्ति वाचन करने लगे। रामोपि चारयं चक्षु सर्वतो रणपंडितः। रणपंडित शब्द को गोस्वामी जी ने अपनी रामायण में सेट कर लिया और यहाँ मंडली कृतकार मुखः, भगवान ने धनुष को इतना खींचा है कि वह गोलाकार हो गया, मंडली कृतकार मुखः। और उसके बाद ऐसा दिव्यवान वर्षण भगवान ने किया, भगवान की बाणाग्नि में सब दग्ध हो गए, सब समाप्त हो गए। ऋषि मुनि महात्मा जय जयकार करने लगे। और हम भी एक बार करें, श्री रामचंद्र भगवान की। खर दूषण त्रिशिरा सबका भगवान ने उद्धार कर दिया। और वह महत्वपूर्ण प्रसंग तब पराम्बा जब आई हैं, भगवान के उस क्या बोलूं उस स्वरूप को देखा। एक क्षण के लिए पराम्बा पहचान नहीं पाई, हुंकार मारती हुई आई हैं और भगवान के दिव्य श्रीअंग से लिपट गई हैं। जैसे आम्र वृक्ष से कोई लता लिपट जाती है और जिस जिस अंग का जगदम्बा स्पर्श करती है भगवान का वही दिव्यांग व्रण रहित हो जाता है, कष्ट मुक्त हो जाता है। इसलिए श्री जनकनंदिनी अमृत विद्या है। जो जनकनंदिनी जगदम्बा के चरण कमल का आश्रय करता है वो परमामृत भगवान राघवेंद्र रामचंद्र उनको निश्चित ही प्राप्त होते हैं। भगवान के निश्चय प्राप्त होने में यदि कोई सुदृढ़ गारंटी है तो जगदम्बा के चरण कमल का आश्रय है। तो भैया हो, यदि भगवान की प्राप्ति में पूर्ण विश्रंभ, पूर्ण विश्वास का अधिगम करना हो तो इधर उधर ताकना झांकना बंद करके जानकी जी के चरण कमल में अपने मस्तक को झुकाना चाहिए। वही संपूर्ण रामायण की आत्मा है और उनकी नखमणि चंद्रिका से ही संपूर्ण वाल्मीकि रामायण आलोकित है। उनका ही पवित्र चरित्र अनेकधा गाया गया है। देखो एक ऐसी बात सुना देता हूँ जो श्री किलाधीश जी महाराज कहा करते थे। देखो ये बात तो कुछ विचित्र है। किलाधीश जी कहते थे मैं तो भगवान को अलग रूप से समझता हूँ, मैं तो श्री जनकनंदिनी जी को ही, जनक किशोरी जी को ही पहचानता हूँ। और फिर मैं लोगों से पूछता हूँ अरे भाई ये श्याम वर्ण वाले कौन हैं जो सिया जी के इधर भी दिखाई देते हैं, कभी आगे पीछे। तो लोगों ने बताया ये उनके पति है। आप देखो उनके इस कथन में कितना रस है। हम भगवान को भी जाने तो श्री जनकनंदिनी जी के द्वारा जाने तो भगवान कहाँ जाएंगे। मेरा ये कहना है कि परम्बा के आंचल की छोर से बंधा हुआ परमात्मा कहाँ जा सकता है। आप सही जगह बंधन करो, सही जगह आत्मसमर्पण करो। श्री जी की शरणागति के बाद किसी की शरणागति आवश्यक नहीं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण विश्रम्भ के साथ जो भजनीय है, परम आश्रयनीय है, भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल में बंधन। अभी जो कथा है इस कथा सत्र को यहीं संपन्न कर रहा हूँ। स्वाभाविक है, मनुष्य ही तो हूँ, कोई देवता तो हूँ नहीं, अब कोई दिव्य पुरुष भी नहीं हूँ। उच्चारण में स्खलन होते हैं, संस्कृत के उच्चारण में अस्त व्यस्तता आ जाती है। बोलना चाहिए कुछ, मुख से कुछ और निकल जाता है, जिसको संस्कृत के विद्वान गोत्र स्खलन कहते हैं। होता है और होता ही रहता है, एक वचन नहीं, निरंतर। तो उन समस्त अपराधों के लिए और किनको प्रणाम करूं? आप सब विप्रजनों को प्रणाम करता हूं, वैष्णव जनों को प्रणाम करता हूं, क्षमा याचना करता हूं। प्रमाद के कारण
अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण और स्वल्पज्ञता के कारण, समुचित प्रकाश न होने के कारण जितनी त्रुटियां हुई हैं, समस्त त्रुटियों को आप अपना जान करके क्षमा करें, परिमार्जित करें और पूरी की पूरी कथा में जो कोई अच्छी बात है वह एक के चरण में, और वो चरण पराम्बा भगवती श्री जनक दुलारी जी के चरण कमल में अर्पित कर देता हूँ। और कथा के समस्त दोष के परिमार्जन के लिए उस मंगलमय नाम का आश्रय लेता हूँ जो भगवान महादेव के कंठ का आभूषण है। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, भवानी शंकर भगवान की, भगवान श्री रामानंदाचार्य महाराज की, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, जय समस्त पूर्वाचार्यों की, जय श्री अयोध्या धाम की, जय श्री सरयू माता की, जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय सीता। हम सब लोग आनंद के समुद्र में आचार्य चरणों की वाणी से डूब रहे थे। हमने जब ये उन्हीं की कृपा है, इस आश्रम का नाम जो महंत जी ने रखा आदि मैथिल सख्य पीठ, तो हमको लगा आज बस वही याद आ रहा था कि ये कथा यहाँ क्यों हो रही है। बड़े बड़े स्थान है, अभी हमने देखा पूर्व में 10 तारीख से आया हूँ, 2 स्थान पर इसी शाखा की कथा विशाल जन समूह के साथ हो रही थी। कम से कम जो मेरी दृष्टि में है तो 20-20 हज़ार से कम लोग नहीं थे, और हमारे 20 लोग हैं, उस तुलना में 20 लोगों के बीच में ये कथा हो रही है। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी मुझे लगा कि कथा भी बाधित हो सकती है। वहाँ अनेक कथा की ललक बनी रहती थी। वहाँ से मंडपम जाता था और मंडपम से चारुशीला मंदिर आता था, देखता था कि कथा कहाँ हो रहा। हाँ, इतना लाभ हुआ, मैंने अपने तुलसी दल पत्र में लिखा था कि संत दर्शन होगा, तो उसी को कथा मानकर चले आए। लेकिन कथा की ललक यहाँ किशोरी जी ने पूरा किया। श्री सीता माँ, मैंने अभिनंदन में कहा है, श्री सीता पद पंकज मधुकर, सीता पद पंकज मधुकर आचार्य चरण ने जो सुनाया, तो जो आज प्रसंग आया उसके संदर्भ में यदि मैं कुछ कहूँ, इसके पहले कि मैं कलाकारों से एक बहुत प्रासंगिक भजन के लिए आग्रह करूं,
सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। सदूषणापि निर्दोषा, जो दूषण जैसे राक्षस, जो दोष ही मानो बन गया है मूर्तिमान, फिर भी दूषण की कथा होने पर भी निर्दोष है जो। सखरापि, जिसमें खर है, खर नाम के राक्षस की कहानी है, लेकिन भगवान ने इतना जल्दी उनका कार्यक्रम पूरा किया कि सुकोमला, कथा बड़ी कोमल है। गुरु जी ने अभी बतलाया कि सीता जी आई और तुरंत कोमलता में बदल गई वो कहानी युद्ध की। एक दंड में ही भगवान ने सम्मोहन अस्त्र से और उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने ऐसा कर दिया, सब परस्पर लड़े और मर गए। सब सिय राम में सब जगज्ञानी को वहाँ जैसे प्रैक्टिकल हो रहा हो, राक्षस को ही राम जी का रूप देख रहे हैं वो, और अंत में ये राम और मारने को गए और मर गए। तो इसलिए हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। देखिए हमारे संसार, इस संसार में हमारे आचार्यों ने अनेक ग्रह हैं जिनकी ग्रह शांति, ये सब आचार्य लोग 8-9 हैं। तो राहु केतु का भी की शांति कराते हैं राम मंत्र से नहीं, केंग केतवे नमः, रांग राहुवे नमः, संग शनैश्चराय नमः कह करके 7-7, 8-8 दिन महामृत्युंजय तो ठीक है, वो वैदिक मंत्र है, लेकिन और उसका दक्षिणा में, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने और संतों ने एक अनुग्रह है, यदि माता जी का, सीता माता का अनुग्रह मिल जाए तो इन ग्रहों की क्या हालत होती है, इसी से संदर्भित एक भजन हमारे बड़े उस्ताद और हमारे गुरु जी के साथ गीत की संगत करने वाले यहाँ कलाकार हैं, ये हमारे गुरु भाई हैं इस नाते, तो इनसे करता हूँ ये कर दो अनुग्रह और ग्रहों का अंतर। हमारे कर्मकांड के पंडितों को भी अच्छा लगेगा सुनकर। जब कोई उपाय काम न करे तो अनुग्रह वाला बता दें, उसमें भी दक्षिणा कम नहीं रहता महालक्ष्मी का। और फिर इसके बाद तब तक आचार्य चरण विश्राम करेंगे, जाप करेंगे, और ये ग्रह और अनुग्रह की चर्चा कला के माध्यम से ठीक से समझिएगा। राग होगा इनका, लेकिन अनुराग होगा उसमें हम सब लोगों का समझने का, तब ग्रह और अनुग्रह का अंतर समझ में आता। वही जिसमें मंगल बुध यार, हाँ जानकी नाथ सहाय बहुत करें, सुंदर आपने जानकी नाथ सहाय करें कहा। लेकिन आज मेरे मन में शुरू से ही श्री महाराज जी की कथा को सुनकर कभों का अम्ब अवसर पाए गाने की इच्छा थी, क्योंकि इतना मीठा महाराज जी बोलते हैं। इसमें एक राज की बात ये है कि आपका शरीर मिथिला धाम का है, इसलिए इतनी मिठास आपको इस कथा में मिल रही है। जो मूलतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कथा में मिठास हम लोगों को मिल रही है क्योंकि शरीर मिथिला का है, और मिथिला में तो मिठास ही मिठास भरी है। तो आइए पहले किशोरी जी के चरणों में निवेदन कर दें, फिर उसके राग केदार में ही अम्ब अवसर पाए कब हूँ कर, अम्ब अवसर पाए कब हूँ कर, अम्ब अवसर पाए मेरी औषधि ध्याई भी, मेरी औषधि ध्याई भी, कछु करुण कथा चला कब हूँ कर, अम्ब अवसर पाई कब हूँ कर, अम्ब अवसर पाई
सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाय कबहू नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाय कबहू अम्ब अवसर पाए कबहू अम्ब अवसर पाए बूझी है सो है कौन कहीं भी बूझी है सो है कौन कहीं भी नाम दशा जनाए कबहू सुनत राम कृपालु ते मेरी बिगड़ी ओ बनी जाए कबहू अम्ब अवसर पाए कबहू अम्ब अवसर अम्ब अवसर श्री जानकी जग जनामी जनकी श्री जानकी जग जनमी जनकी किए बचन सहाय कबहू करे श्री तुलसीदास भव तब नाथ गुण गण गाय कबहू अम्ब अवसर पाय कबहू अम्ब अवसर अम्ब अवसर अम्ब अवसर पाय कबहू जानकी नाथ सहाय करे तब श्री जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय श्री जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सूरज मंगल सोम भृगु सुत सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु बरदायक तेरो राहु केतु की नाही गम्यता राहु केतु की नाही गम्यता संग सनीश्वर होए चेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी चीर उतार
रघुमंतर प्रेरो जाकी सहाय करी करुणा निधि ताकी सहाय करी करुणा निधि बढ़ गयो चीर के भार घनेरो श्री जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय जाकी सहाय करे करुणा निधि जाकी सहाय करी करे करुणा निधि उनके जगत में भाग्य बड़ोरी रघुवंशी संतन सुखदाई रघुवंशी संतन सुखदाई श्री तुलसीदास चरणन को चेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ जानकी नाथ जानकी नाथ सहाय बजा करके सम्मान करिए। बड़े आनंद के साथ ये सत्र अपनी पूर्णता की ओर है। कुछ आवश्यक सूचना, आज मिथिला की चर्चा चल गई तो यहाँ एक मैथिल नहीं कई बैठे हुए हैं। गुरु जी को आपने कहा कि मिथिला के हैं, ये बड़ा अच्छा लगा। अवादि मैथिल सख्य पीठ में एक मिथिलावादी, नाम तो उनका कृष्णचंद है, लेकिन हैं मैथिल, झा साहब, आदरणीय झा साहब। और इस आश्रम के खूबसूरती में आपका बहुत बड़ा योगदान है और उनके भीतर ये सपना आना शुरू हो गया है कि एक बार में काम नहीं चलेगा, इसमें फिर इसी प्रकार के आयोजन, क्योंकि इसमें आचार्य चरणों को सुविधा ये है कि यहाँ घर है, दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो आप दोपहर में हमसे ये परामर्श कर रहे थे। कल वो पूजा के लिए आचार्यों के मार्गदर्शन में पूरे यहाँ जो कथा के वेदियाँ हैं उनमें पूजा भी करेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे। और हमारे प्रेम शंकर भाई पांडे भी हैं, ये भी मिथिला के हैं, मिथिलानी हैं इनकी वहाँ की। तो ये सभी वातावरण बना हुआ है और आप एक दोहा कह करके मैं इसका उपसंहार कर रहा हूँ। जो सरभंग जी के प्रसंग चला, उन ऋषियों की याद एक बार फिर आ जाए। अनुज जान की सहित प्रभु नील जलद तनु श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम ताते मुनि हरि लीन न भयऊ क्योंकि प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। और यही हमारा सबका अभीष्ट है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और अब रामायण जी की आरती। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। शीस पर क्रीट मुकुट शोहे
शीस पर कीट मुकुट सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। कपोलन पे अलके झलके, कपोलन पे अलके झलके। हंसनी पे बिजुरी सी चमके, हंसनी पे बिजुरी सी चमके। रेख नैनन कजरारे की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी। गले में कौस्तुभ मणिमाला, गले में कौस्तुभ मणिमाला। रूप लखी मोहे सुरबाला, रूप लखी मोहे सुरबाला। सुमन झरी शोभा न्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी। धन्य सरयू निर्मल नीरा, धन्य सरयू निर्मल नीरा। भरत रिपु दवन महावीरा, भरत रिपु दलन महावीरा। चरण सेवा धनु धारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी। जिए जुग जुग श्यामल जोड़ी, जिए जुग जुग श्यामल जोड़ी। भजो रे मन सब माया छोड़ी, भजो रे मन सब माया छोड़ी। दरस हित युगल बिहारी के, दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं, सीता समारोपितवामुहा। पाणो महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम
जलेन शीतलीकरणं आयजनेन यजनमेजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अवध बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सरजू मैया की, तीनों मैयन की, चारों भैयन की, चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज की, जनक जी महाराज की, श्रेणा मैया की, श्री मिथिला बिहारिणी बिहारियों की, श्री अयोध्या धाम की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, अन्नपूर्णा मैया की, प्यारे सरकार की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की, श्री वाल्मीकि जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, समस्त संतों की, समस्त वैष्णवों की, आनंद कंद भगवान की, अवधवासियों की, अनंत संत परम बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की, पंचरसाचार्य की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारिणी बिहारीजू की, श्री मंत्रार्थ मंडपम बिहारिणी बिहारीजू की, श्रीरंग बिहारिणी बिहारीजू की, श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारीजू की, श्री नित्य निवृत्त कुंज बिहारिणी बिहारीजू की, श्यामा श्याम सरकार की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, समस्त रसिकों की, समस्त वैष्णवों की, समस्त भक्त वृंद की, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शंभो।